जय हिंद साथियों, मैं आनंद चौहान आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार टीचिंग विद आनंद चौहान में। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं भाई आप सभी लोग बेहतर होंगे और अच्छे तरीके से भाई अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो भाई आप सभी को पता है कि RWA की SSC GD बुक का सॉल्यूशन स्टार्ट कर दिए हैं और जिसमें से आज हमारा शब्दों का तार्किक क्रम जिसको कहते हैं लॉजिकल ऑफ सीक्वेंस वर्ड्स, इनमें दोस्तों आपकी हम एक क्लास कल की डेट में हम आप लोगों को करवा चुके थे, जिसमें से हमने आपको लगभग 1 से लेकर 30 तक के क्वेश्चन हमने आप लोगों से डिस्कस किए थे और आप लोगों से कहा था कि बाकी के जो शेष क्वेश्चंस बचे हैं उन्हें हम नेक्स्ट क्लास में कराएंगे। तो आज हम टोटल आपके लिए 31 से लेकर 66 तक के क्वेश्चंस लेकर आए हैं, क्योंकि इस बुक में आपके जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस थे वो आपके टोटल इस चैप्टर्स में आपके शब्दों का तार्किक क्रम चैप्टर्स में टोटल 66 क्वेश्चंस दिए गए हैं। और इसकी दोस्तों जो जितनी भी टाइप्स है, इसकी टोटल टाइप्स आपकी 3 टाइप्स होती हैं लॉजिकल सीक्वेंस वर्ड्स की, वो हम आप सारी टाइप्स आपको बताने वाले हैं, सारी टाइप्स कंप्लीट करने वाले हैं। लेकिन दोस्तों इससे पहले हमारी एक वीडियो ऑलरेडी हो चुकी है जिसमें से हमने कल 30 क्वेश्चंस को डिस्कस किया था बहुत ही अच्छे तरीके से, शानदार तरीके से। यदि आपने उस क्लास को नहीं देखा तो उस क्लास को जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि उस क्लास को देखने से आपको सबसे ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। आपकी प्रैक्टिस जो है, जो आपका टाइप सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है, वो टाइप्स आपका फर्स्ट क्लास में मैंने कल बताया था। आज हम दोस्तों बाकी के शेष क्वेश्चंस जो भी बचे हैं उनको आज हम बताने वाले हैं, तो ध्यान से चीज़ों को समझिएगा, क्योंकि एक ऐसा टॉपिक है यदि आपने इसे ध्यान से नहीं समझा तो भाई आपको समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर कंप्लीट देखना, हमारे द्वारा कही गई बात को समझना और भाई इसकी प्रैक्टिस करना दोबारा से। तो देखिएगा आपको एक ही बार में चीज़ें अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगी। लेकिन वीडियो को शुरू से लेकर कंप्लीट देखिएगा, चीज़ें तभी समझ में आएंगी। ठीक है, यदि कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हो। तो चलिएगा दोस्तों, हम बिना टाइम वेस्ट के अपने सेशन को करते हैं स्टार्ट। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यदि आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट एक बार सभी दोस्त वीडियो को लाइक कर देंगे, और यदि वीडियो को शेयर भी नहीं किया है तो भाई जल्दी से क्लास को शेयर भी कर दीजिएगा आप लोग। ठीक है, तो चलिएगा दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर 31 आपके सामने आ चुका है। तो वही कल वाला ही टाइप है, क्योंकि कल वाली टाइप के टोटल 50 क्वेश्चंस थे, तो 30 क्वेश्चंस डिस्कस हो गए। अभी आपके लगातार 20 क्वेश्चंस अभी और हम करवाएंगे, जिससे आपकी और भी ज़्यादा बेहतरीन शानदार तरीके से प्रैक्टिस हो जाएगी। और एक लोगों ने कमेंट भी किया था कि सर ये क्वेश्चन हमें कम समझ में आया है, तो नेक्स्ट क्लास में थोड़ा डिटेल में समझा देना। कोई दिक्कत नहीं, आज हम ये पहला क्वेश्चन जो है आपको एक डिटेल से समझाएंगे, तो समझने का प्रयास जरूर कीजिएगा। अब यहाँ से देखिएगा, यहाँ पे आपको 6 लेटर्स दिए गए हैं। ठीक है, एक दिया है प्योरवी, पर्स, पर्पल, प्योरली, पटर और पशल। तो इसमें से आपको भाई क्या करना है, शब्दकोश के क्रम में लगाना है। देखिए, शब्दकोश का क्रम का मतलब होता है अल्फ़ाबेटिकल क्रम। हमारी बातों को ध्यान से सुनिएगा। अल्फ़ाबेटिकल क्रम, अल्फ़ाबेटिकल क्रम का मतलब होता है एक सीक्वेंस से दिया गया वर्ड। जैसे आपका ABCD, यानी ए से लेकर जेड तक, ए से लेकर जेड तक जितने भी आपके लेटर्स होते हैं ये एक सीक्वेंस में लिखे होते हैं। तो इसी क्रम में हमें इन सभी लेटरों को व्यवस्थित करना होता है। इसका मतलब ये होता है, जैसे अब यहाँ से देखो, जो वर्ड आपका पहला स्टार्ट है वो कौन सा स्टार्ट है, तो आप कहोगे यहाँ से हमारा P लेटर स्टार्ट है, और P के बाद क्या दिया गया है, U दिया गया है, तो और U के बाद R दिया गया है। तो सबसे पहले ये देखो कि इन 6 वर्डों में से कॉमन लेटर कौन सा है। तो आप कहोगे सर यहाँ से हमारा P भी कॉमन है और U कॉमन है, क्योंकि P और U ये 6 के 6 दोस्तों लेटर्स में आपका आ रहा है। तो भाई या आपके जितने भी कॉमन्स होंगे इन ये कट जाएंगे। ठीक है, चीज़ों को ध्यान से समझिएगा। तो पी यू से पी यू ये सभी के सभी कट जाएंगे। अब बात आती है, अब यहाँ ऊपर आर बचा है, सेकंड नंबर पे आर है, थर्ड नंबर पे आर है, फोर्थ नंबर पे आर है, और फिफ्थ नंबर पर टी है, और सिक्स्थ नंबर पर एस है। इतना आपने कर लिया। अब क्या करना है, अब आपको जो लेटर्स जहाँ से दिया जाए हमें उस लेटर को वहीं से स्टार्ट करना है, एकदम सीक्वेंस से, बिल्कुल सीक्वेंस से, कोई भी लेटर आगे पीछे नहीं करना है। अब जैसे कि आपको पता है कि सबसे पहले अल्फ़ाबेटिकल में, अब यहाँ पे देखो आर देखो, टी देखो, एस, हमें 26 लेटर से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, हमें केवल यहाँ पर किससे मतलब है, आर से मतलब है, टी से मतलब है, और एस से मतलब है। ठीक है, आर आता है, टी है, एस है। अब ये देखिएगा, अब आर टी एस में से आप ये बताइएगा कि अंग्रेजी वर्णमाला में सबसे पहले कौन आता है, टी आता है, आर आता है, या एस आता है। तो आप कहोगे सर यहाँ पे सबसे पहले आर आएगा, फिर उसके बाद एस आएगा, फिर उसके बाद टी आएगा। इतनी बात समझ में आई। तो ये एक क्या है, ये एक व्यवस्थित क्रम है जो कि शब्दकोश के अनुसार में।
अब यहाँ से देखो, यदि सबसे पहले आपने कहा आर आता है तो यहाँ पर इसका मतलब एस टी बाद में आएगा, तो भाई एस टी से कोई अभी ध्यान नहीं देना, यानी 5 और 6 को अभी मत देखो। अभी आप देखो 1 से लेकर 4 तक। क्यों? अब 1 से लेकर 4 तक क्यों देखना है? क्योंकि आर चारों में कॉमन है। जब आर चारों में कॉमन है तो फिर आर से आर काटते चले जाओ, बस केवल 4 में काटना है आर, ठीक है। आर से आर कट गया। अब ऊपर क्या है? वी, फिर एस, फिर पी और फिर आपका आ गया ई आ गया यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पर क्या आ गया दोस्तों? यहाँ पे आपका ई आ गया। अब यहाँ से देखो अब क्या कॉमन चीज़ है, तो अब अंग्रेजी वर्णमाला में देखो ऊपर वी बचा, यहाँ पे एस है, यहाँ पे पी है और यहाँ पर ई है। अब आपको देखना है वी, एस, पी और ई। अब इन चारों में देखिएगा अल्फ़ाबेटिकल क्रम में एक सीक्वेंस ऑर्डर में सबसे पहले कौन सा लेटर आता है। तो आप कहोगे सर सबसे पहले तो यहाँ पर इन चारों में बताना है, ठीक है, पूरी वर्णमाला नहीं लेनी है, इन चारों में बताना है। तो सबसे पहले ई आएगा, ई के बाद आपका पी आएगा, पी के बाद एस आएगा, एस के बाद वी आएगा। तो आप कहोगे सर अंग्रेजी वर्णमाला में ये व्यवस्थित करने पर जो एक सीक्वेंस से ऑर्डर इस प्रकार से आएगा, आएगा कि नहीं। अब यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर ई तो किसी में भी कॉमन नहीं है, आपको केवल इन चारों को ध्यान में देखना है, ठीक है। अभी हमें 5 और 6 से अभी कोई लेना देना नहीं है, अभी हम इस इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं क्योंकि यहाँ से कॉमन लेटर सबसे ज़्यादा मिले थे। तो यहाँ पर जब सबसे पहले ई आएगा तो इसका मतलब है सबसे पहले कौन सा नंबर आएगा? 4 नंबर आएगा, 4 नंबर आएगा। अब देखो इसके बाद क्या आएगा? अब ये 4 नंबर कंप्लीट हो गया। अब ई के बाद क्या आ रहा है? तो पी आ रहा है। क्या आ रहा है दोस्तों? ई के बाद क्या आ रहा है? पी आ रहा है। तो इसका मतलब है 3 नंबर आ जाएगा यहाँ पे। अब पी के बाद क्या आएगा? एस आएगा, एस आएगा ना, तो एस कितने पर है? तो ये आपका 2 नंबर पे है, तो आपको 2 नंबर लिख देना है। अब एस के बाद क्या आएगा? आप कहेंगे सर वी आएगा, तो वी आपका 1 नंबर पर दिया गया ये वाला, तो यहाँ पे 1 नंबर आ जाएगा। बात समझ में आ गई? क्या आ जाएगा? 1 नंबर। अब आपको यानी कि आपके चारों लेटर्स एक सीक्वेंस में आपने रख दिए हैं। अब आपके बचे हैं 2 लेटर 5 और 6। अब इनमें से कॉमन देखो पी यू दोनों में कॉमन। अब यहाँ पर क्या आया? एस और ऊपर क्या आया? टी। अब यहाँ पर एस है और ऊपर क्या है? टी है। तो सबसे पहले एस आएगा कि टी आएगा? तो आप कहोगे सर सबसे पहले एस आएगा उसके बाद टी आएगा। तो सबसे पहले क्या रखना है? एस रखना है। तो एस किस नंबर पे आता है? तो आप कहोगे सर एस आता है 6 नंबर पे, यहाँ पे दिया गया है, और एस के बाद टी आएगा तो टी आपका 5 नंबर पे दिया है। तो हमारा जो सीक्वेंस ऑर्डर लगेगा वो लगेगा 432 165 में। तो देखो कौन सा ऑप्शन है, तो आप कहोगे सर ऑप्शन नंबर यहाँ पर हमारा सी वाला एकदम सही जवाब हो जाएगा, 432 165। उम्मीद करते हैं साथियों आपको ये पहला क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ चुका होगा, और जिसने भी मुझे कमेंट किया था तो आप लोग इस क्वेश्चन को एक बार अच्छे से समझ लो। उम्मीद करते हैं कि ये आपको बात समझ में आ गई होगी कि मैंने कैसे आपको समझाने का प्रयास किया है। जिसको समझ में नहीं आया था ये सीक्वेंस ऑर्डर वाला, समझ में आ गया? कोई दिक्कत तो नहीं है आपको? यदि कम समझ में आया तो वीडियो को फिर से देख लेना, फिर से समझ में आ जाएगा। पहली बात तो है कि 100% है कि आपको समझ में आ चुका होगा। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन फिर से देते हैं, बताइएगा ग्लोब, ग्लोब्यूल, ग्लोबल, ग्लोब और ग्लूम में कौन सा आपका शब्दकोश के क्रम में व्यवस्थित करने पर आएगा। अब यहाँ से देखो जी एल, जी एल, जी एल, जी एल सभी में कॉमन है, तो भाई कॉमन वाले तो सभी काट दो। आप कहोगे सर यहाँ पर ओ भी कॉमन आ रहा है, इसमें भी ओ कॉमन है, तो भाई ये सभी 3 के तीनों कट जाएंगे। जी एल ओ, जी एल ओ, जी एल ओ और जी एल ओ कट गए ना। अब यहाँ पर बचेगा एक ओ, एक बी, एक बी, एक बी, एक बी। अब आप हमें ये बताइएगा इनमें से देखो बी से बी देखो और यहाँ पर ओ है। अब बताओ बी और ओ में से सबसे पहले कौन आएगा? तो आप कहोगे बी आएगा, ओ तो बाद में आएगा ना, ओ बाद में आएगा। तो भाई 5 नंबर को छोड़ दो। अभी अभी आपको देखना है केवल और केवल 4 नंबर तक। क्यों देखना है? क्योंकि बी आपका यहाँ पर भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पर भी है, तो बी से बी कट गया। अब यहाँ पर कुछ नहीं बचा, जिसके पास कुछ नहीं बचेगा, जिसके पास कुछ नहीं बचेगा बिल्कुल जीरो हो जाएगा, तो वो सबसे पहले आता है, क्योंकि जीरो का जो स्थान है वो 1 नंबर से पहले आता है। तो भाई यहाँ पे सबसे पहले क्या आ जाएगा? 1 नंबर पे ग्लोब आ जाएगा। अब देखिएगा अब यहाँ पर यू बचा, यहाँ पे ए है और यहाँ पर आपका ई बचा है। तो सबसे पहले क्या आता है? अब आप हमें बताओ ए आता है, ई आता है, यू आता है। तो आप कहोगे सर ए पहले आएगा, ई बाद में, फिर उसके बाद यू आएगा। तो ए कितने पर है? तो आप कहोगे सर ए आता है 3 नंबर पर। यू कितने पर दिया गया है? तो यू आप कहोगे सर यू आपका कितने नंबर पे दिया गया है? तो आप कहोगे सर यहाँ पे अब आएगा ई,
अब क्या आएगा ई, ई कहाँ पर है तो ई आपका ये दिया गया 4 नंबर पे तो 4 नंबर आ जाएगा। यू कहाँ पर है, यू आपका 2 नंबर पे है तो यहाँ पर आपका 2 नंबर आ जाएगा। तो 1 3 4 2। अब एक लेटर बचा है तो वो सबसे लास्ट में जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा 5 नंबर। तो 134 25, 134 25 देखो भाई कहाँ पर है तो आप कहोगे ऑप्शन नंबर डी में दिया है 134 25। बात समझ में आ गई। जैसे मैंने पहला क्वेश्चन अभी 31 बताया वैसा ही लॉजिक इसमें भी आपको लगाना है। तो क्या हो जाएगा 134 25। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। फ्लावर, फ्लेचर, फ्लोरिस्ट, फिल्टर और फ्लेवर। सेम तरीके से आपको इसको भी सॉल्व करना है। तो जो कॉमन हो वो काट दो। तो आप कहोगे सर यहाँ से तो एफ कॉमन है सभी में, तो एफ से एफ काटते चले जाओ। काट दिया। अब यहाँ पे एल है, यहाँ पे आई है, यहाँ पे एल, यहाँ पे एल, यहाँ पर भी एल। अब आप ये बताओ यहाँ से आई है और सभी में एल है तो आप ये बताइएगा आई पहले आता है अल्फ़ाबेटिकल क्रम में कि एल पहले आता है। तो आप कहोगे आई पहले आता है ना, तो आई वाला लेटर आपको पहले लिखना है। तो आई वाला पहला लेटर कहाँ पर है 4 नंबर पे, तो 4 नंबर आपको लिख देना है। तो यहाँ से 2 ऑप्शन आपके कट हो गए क्योंकि यहाँ से 2 से स्टार्टिंग हुई है तो इसलिए आपके कट हो जाएंगे। या तो ए होगा या तो सी होगा। इसके बाद देखो अब यहाँ से एल सभी में कॉमन आ रहा है तो एल से एल काट दो, एल से एल, एल से एल, एल से एल कट गया। अब यहाँ पर ओ बचा, यहाँ पर ई, यहाँ पर ओ और यहाँ पर बचा आपका ई। अब यहाँ पर आप बताएंगे ओ और ई से पहले सबसे पहले कौन सा लेटर आएगा तो आप कहोगे सबसे पहले ई आएगा और बाद में दोस्तों आपका ओ आएगा। तो सबसे पहले ई वाले को पकड़ेंगे तो ई से ई काटेंगे, ई से ई काट दिया और यहाँ से 2 नंबर और आपका 5 नंबर ई वाला है ना तो ई से ई कट गया। अब यहाँ पर टी बचा और यहाँ पर यू आ जाएगा। अब सबसे पहले क्या आता है आप कहोगे सर सबसे पहले तो टी आता है, तो सबसे पहले टी आता है तो भाई उसके बाद यू आएगा। तो टी वाला कितने पर है 2 नंबर पर है, उसके बाद यू आएगा तो ये आपका आ जाएगा 5 नंबर पे। अब देखो अब यहाँ से आपका 3 बचा और 1 बचा तो एफ एल ओ, एफ एल ओ से ओ कट गया था आपका यहाँ से। अब यहाँ पे आर है, यहाँ पे डब्लू है। अब आप ये बताइए आर और डब्लू में से सबसे पहले कौन आएगा तो सबसे पहले तो आर आएगा, फिर एस टी यू वी डब्लू, यानी कि डब्लू का स्थान बाद में होगा। तो इसका मतलब आर वाला कौन सा है तो आर वाला आ जाएगा आपका 3 नंबर और लास्ट में जाएगा डब्लू वाला 1 नंबर। तो क्या हो जाएगा 425 और 31, 425 31 ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। बात समझ में आ गई दोस्तों तो थम्स अप कर दिया करो, ठीक है। बात समझ में आ जाए तो थम्स अप कर दिया करो। भाई आज बिल्कुल भी क्लास जल्दबाजी में नहीं पढ़ाएंगे, आहिस्ता आहिस्ता चीज़ों को समझते हुए चलेंगे, ठीक है। चलिएगा भाई यूट्यूब पर भाई ऐसी पहली वीडियो होगी जो आपको इतनी आसानी से समझाने का प्रयास मैं कर रहा हूं और आपको अच्छे से समझ में आ भी रहा होगा। यदि बातें समझ में आ रही तो वीडियो को लाइक करके जाना दोस्तों, ठीक है, और शेयर भी कर लेना। यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, ठीक है। चलिएगा अगला क्वेश्चन है, सेम लॉजिक है। ब्रीज, ब्रीच, ब्रीथर, ब्रीड और ब्रीथ, इनमें से बताना है कि आपको अंग्रेजी शब्दकोश के क्रम में लगाना है। तो यहाँ से आपने देखा बी आर तो सभी में कॉमन है। आप कहोगे सर ई भी तो कॉमन आ रहा है तो भाई यहाँ से 3 लेटर काट दो, बी आर ई, बी आर ई, बी आर ई, बी आर ई और बी आर ई काट दिया। अब यहाँ पे आपका क्या मिलेगा आप कहोगे सर यहाँ पे एक ई बचा, ई यहाँ पे आ गया, एक ई आपका यहाँ पर है, एक ई यहाँ पर है और यहाँ पर है तो ई से ई कट गया ना आपका। जब ई से ई कट गया तो यहाँ पर एक ई बचा, एक ई यहाँ पर है, यहाँ पे ए है और यहाँ पर ई है और यहाँ पर ए है। अब यहाँ पर बात देखिएगा ई और ए में बात हो रही है तो यहाँ पर ये बताइए ई पहले आता है या ए पहले आता है। तो आप कहोगे सर ए पहले आएगा और ई आपका बाद में आएगा। तो भाई सबसे पहले ए वाले लेटर्स को अलग कर लो। तो यहाँ पर एक तो 3 नंबर में ए है और एक तो 5 नंबर में है तो ए से ए इसको काट देंगे। अब यहाँ पर टी है तो टी से टी भी काट देंगे, एच भी कॉमन है तो एच से एच भी काट देंगे, ई भी कॉमन है तो ई से ई भी काट देंगे। अब इसके पास आगे कुछ बचा, आप कहोगे कुछ नहीं बचा, लेकिन इसके पास आर बचा है, इसके पास आर बचा है। जब इसके पास कुछ नहीं बचा है तो यानी कि यहाँ पर बचेगा 0, तो 0 का स्थान पहले आता है तो इसका मतलब 5 नंबर पहले आ जाएगा। अब इसके बाद आर बचा है तो इसका मतलब यहाँ पर 3 नंबर आ जाएगा। बात समझ में आ गई। तो भाई 3 और 5 का काम खत्म। अब यहाँ से देखो 4 से लेकर 1 तक, 1 2 और 4। अब यहाँ से कॉमन क्या है, यहाँ से एक ये भी कॉमन है, ये भी ई कॉमन है, यहाँ से ई कॉमन है। अब यहाँ पे बचा जेड, यहाँ पे बचा सी, यहाँ पे बचा डी। अब आप हमें ये बताइए सी
डी और जेड, इन तीनों में से सबसे पहले कौन सा लेटर आएगा? तो आप कहोगे सबसे पहले तो सी आएगा, उसके बाद डी आएगा और सबसे लास्ट में तो जेड है, तो ये आपका थर्ड नंबर पे आएगा सबसे लास्ट में। सबसे लास्ट में जाएगा तो इसका मतलब है एक का नंबर जो है वो सबसे लास्ट में होगा कि नहीं? तो सी वाला किस पर है? तो सी वाला आपका दिया गया है 2 नंबर पे। इसके बाद डी वाला किस पर दिया गया है? 4 नंबर पर, और जेड वाला जाएगा 1 नंबर यानी सबसे लास्ट में। तो 532 41, 532 41 देखेंगे कि कौन सा ऑप्शन है? तो आप कहोगे सर 532 41 ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, तो डी वाला ऑप्शन आपका एकदम सही हो जाएगा। बात समझ में आ गई? ऐसे क्वेश्चनों को इस तरीके से आपको सॉल्व करना पड़ता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35। इसी प्रकार से इसको भी सॉल्व करना है। स्पिनी, स्पाइन, स्पिनच और स्पिनी, स्प्रिट और स्पाइक, जो लेटर कॉमन है उनको काटते चले जाओ। इसमें आप देखेंगे एस पी आई सभी में कॉमन है, तो भाई एस पी आई से एस पी आई काट दो, एस पी आई, एस पी आई, एस पी आई सभी काटते चले जाओ। ठीक है, कट गए ना। अब यहाँ पे बचा आपका के, आर, एन, 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 एन। अब आप ये बताइएगा एन और के और आर में से सबसे पहले कौन सा लेटर आएगा? तो आप कहोगे के, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू, आर। तो सबसे पहले तो इसमें के आएगा पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पर एन आएगा, थर्ड नंबर पे आर आएगा। तो इसका मतलब है इनका जो क्रम है तो सबसे पहले अल्फ़ाबेटिकल क्रम में के पहले आता है। तो सबसे पहले के वाला नंबर कहाँ पर है? तो ये आपका 6 नंबर पे दिया है, तो 6 नंबर पहले आ जाएगा। ये इसका काम ओके हो गया। अब यहाँ से देखो क्या क्या चीज़ें कॉमन है। तो यहाँ से आर कॉमन है, यहाँ से आर कॉमन है, तो अब के बाद क्या आएगा? सबसे पहले एन आता है, तो भाई आर को आपको छोड़ देना है, आर से अभी कोई लेना देना नहीं है। ठीक है भाई, क्योंकि आर तो बाद में आता है। अब नंबर किसका आएगा? एन का आएगा, तो एन एन जहाँ कहीं पर भी हो काट दो, एन से एन कट गया, सभी में कॉमन था। यहाँ पे बचा वाई, यहाँ पे बचा ई और यहाँ पे आ गया ए। अब आप ये देखिए ए, ई और वाई में से सबसे पहले कौन सा लेटर आएगा? तो आप कहोगे सर सबसे पहले तो ए ही आएगा। तो ए किस में है? तो आप कहोगे सर ए आ रहा है स्पिनच में, यानी कि ये वाला, तो ए आ जाएगा आपका 3 नंबर पे। बात समझ में आई? अब ए के बाद आएगा ई, ई किस में दिया गया है? तो भाई आप कहोगे सर ई दिया गया है 2 नंबर पे, तो 2 नंबर आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ई ये वाला दिया गया था। अब ई के बाद क्या आएगा भाई? तो आप कहोगे सर ई के बाद आ जाएगा, यहाँ से आप देखेंगे एन, एन दिया गया है तो एन भी आ जाएगा, क्योंकि एन डबल एन है ना, तो ए, ई, आई, एन, वाई, तो एन वाई से पहले आ रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पे 4 नंबर आ जाएगा। और लास्ट में क्या चला जाएगा? तो आप कहोगे वाई, तो वाई किस में है? तो वाई किस में है? तो आप कहोगे सर वाई आ रहा है इसमें 1 नंबर में, तो ये आपका 1 नंबर आ जाएगा। अब यहाँ पर बात करते हैं, अब यहाँ पर क्या बचेगा? अब यहाँ पर बचा है आर, तो आर ये आपका आ जाएगा 5 नंबर पे, लास्ट में सबसे बाद में आ जाएगा। 632 और 415, 632 415 कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तो आप कहोगे ऑप्शन नंबर डी वाला हमारा एकदम सही जवाब हो जाएगा। बात समझ में आ गई हो तो थम्स अप कर देना, ठीक है? क्योंकि स्पिरिट वाला जो लेटर है यहाँ से भाई आर स्टार्ट हुआ ना बाद में, तो इसको तो भाई बाद में ही रखा जाएगा। जिससे बात की जाए उसी को सबसे पहले क्रम में आपको रखना पड़ता है। अगला क्वेश्चन, इसको भी क्रम में लगाना है। क्वेश्चन नंबर 36, मैनर, मैनेज, मैस्कुलिन, मैजिक और मैटर। देखिए सबसे बड़ी बात है इसमें कॉमन लेटर चेक किया करो। तो यहाँ से एम ए, एम ए सभी में कॉमन है, पांचों लेटर्स में, तो काट दिया करो। अब यहाँ पर क्या बचा? एन, यहाँ पे एन, एक एक लेटर सिर्फ देखना है, ये भी याद रखो, ठीक है? यहाँ पे एस, यहाँ पर जी, यहाँ पे टी। अब यहाँ पर लिख लो भाई, यहाँ पे देखो आप एन, एस, जी और टी। अब आप हमें ये बताइएगा इन चारों लेटर्स में से कौन सा लेटर है जो अल्फ़ाबेटिकल क्रम के अनुसार में पहला आता है? तो सबसे पहले क्या आता है? जी आएगा, जी के बाद एन आएगा, एन के बाद एस आएगा, एस के बाद टी आएगा। यही तो एक शब्दकोश के क्रम के अनुसार लगेगा। तो सबसे पहले जी वाला देखो कहाँ पर है? तो जी वाला ये आपका 4 नंबर पहले आ जाएगा। एन वाला देखो कहाँ पर है? तो एन वाला अब यहाँ से कॉमन मिल गया एन वाला, तो एन से एन काट दिया। अब यहाँ पर ए बचा, यहाँ पर एन, तो अब ए और एन को देखो तो सबसे पहले ए आएगा, तो ए किस में है? 2 नंबर पे, तो 2 नंबर, एन वाला बाद में तो 1 नंबर। बात समझ में आ गई? अब देख लो 3 और 5 बचे आपके। तो यहाँ से देखो एस है और यहाँ पर टी है, तो अब सबसे पहले एस वाला आएगा, इसके बाद टी वाला। तो एस कहाँ पर है? 3 नंबर पे है, और टी आपका कहाँ है? 5 नंबर पे, तो 5 नंबर आ जाएगा। तो भाई देखो 421 35 किस ऑप्शन में दिया गया है? 421 35 किस ऑप्शन में दिया गया है? तो आप कहोगे ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है।
तो इसका मतलब है ऑप्शन नंबर ए हमारा कैसा हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। बात समझ में आ गई हो तो थम्स अप कर दिया करो, ठीक है। आज भाई मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई भी स्टूडेंट होगा जिसको हमारे द्वारा कही गई बात समझ में ना आई हो। एक एक बात अच्छे से समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। भाई देखिएगा, आप लोगों में से स्टूडेंट में कई प्रकार के स्टूडेंट्स होते हैं कि कोई इसको पहली बार पढ़ रहा होगा, ठीक है, या किसी को ये चैप्टर कम समझ में आता होगा, किसी को ये चैप्टर करने में वो एक्सपर्ट होगा। जो एक्सपर्ट है भाई उससे रिक्वेस्ट है कि आप ये मत सोचो कि भाई सर इतना टाइम ले रहे हैं पढ़ाने में। तो भाई आपको चीज़ें आती है, अच्छी बात है, आपकी प्रैक्टिस हो रही है। जिसको नहीं आती तो उनके लिए भी है, क्योंकि भाई कमेंट कल आए थे कि कल काफ़ी लोगों को कम समझ में आया था ये वाला चैप्टर, तो इसलिए मैं इसको अच्छे से समझाने का प्रयास आपको कर रहा हूँ। और इसकी टोटल 3 टाइप्स होती हैं। अभी फर्स्ट टाइप चल रही है, अभी सेकंड टाइप बताएंगे, फिर थर्ड टाइप बताएंगे आपको, ठीक है। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखना। अब यहाँ से देखो सी यू सभी में कॉमन है, तो सी यू से सी यू काटते चले जाओ। सी यू से सी यू सभी में काट दिया। अब यहाँ पे एल, यहाँ पे एल, यहाँ पर भी एल, यहाँ पर पी एम। अभी आप बताइए एल एम और पी में से सबसे पहले कौन आएगा, तो आपको भी सबसे पहले एल आएगा, फिर आई जे के एल एम एन ओ पी, यानी कि सबसे पहले एल आएगा, फिर एम, फिर पी। तो एल वाले देख लो भाई, एल वाले जहाँ कहीं बारे हों सबसे पहले एल वाले लेटर्स को फाइंड करना है। तो एल आपके 3 लेटर्स में है, फर्स्ट सेकंड थर्ड में। तो एल से एल जितने भी कॉमन हो काट दो, एल से एल काट दिया। अब ऊपर टी, यहाँ पर भी टी, यहाँ पर भी टी, तो टी से टी भी काट दो। अब यहाँ इसके पास तो कुछ नहीं बचा, इसके पास क्या बचेगा, जीरो बचा। तो जो जीरो जिसके पास बचता है यानी कि वो सबसे पहले आता है, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 नंबर। अब यहाँ पर क्या बचा, यहाँ पे बचा आई, यहाँ पे बचा यू। अब आई और यू में से देखो सबसे पहले कौन आएगा, तो सबसे पहले आई आएगा, उसके बाद यू आएगा। तो आई आ जाएगा 3 नंबर पे और यू चला जाएगा एक तीसरे नंबर पे, यानी कि 1 नंबर, ठीक है। तो 231 हो गए आपके। अब 231 देख लो किस ऑप्शन में, तो एक ऑप्शन में दिया गया, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा सही। लेकिन आप लोग क्रम से लगा के देख लिया करो पूरा। अब यहाँ से बचा 4 और 5, तो सी यू सभी में कॉमन है, यहाँ पर एम, यहाँ पर पी। तो यह एम और पी में सबसे पहले कौन आएगा, तो एम आएगा, उसके बाद पी, तो इसका मतलब 5 नंबर, फिर आ जाएगा आपका 4 नंबर। तो क्या हो जाएगा 231 54। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। तो 37 का क्या हो जाएगा भाई, आपका ए ऑप्शन आपका एकदम सही हो जाएगा। बात समझ में आ गई दोस्तों, यहाँ तक की कोई दिक्कत नहीं किसी को। चलिएगा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38। नॉटी, नेचुरल, नेशनल और नैगिंग और नैपिंग में जो कॉमन हो काट दो। एन ए से एन ए कट जाएगा सभी में, एन ए से एन ए काट दिया। अब यहाँ पर बचा पी जी टी और यहाँ पे बचा यू। अब आप ये बताइए पी जी और टी और यू में से सबसे पहले आपको अंग्रेजी शब्दकोश में व्यवस्थित करो। तो सबसे पहले जी आएगा, फिर आपका पी आएगा, फिर टी आएगा और फिर आपका यू आएगा। तो सबसे पहले जी देखो कहाँ पर है, तो जी इसमें है ना, तो इसका मतलब 4 नंबर पहले आएगा, 4 नंबर आ गया। इसके बाद पी आएगा, तो पी कहाँ पर है भाई, 5 नंबर पे, तो 5 नंबर आ जाएगा। इसके बाद टी आएगा, तो टी यहाँ से देखो, अब टी वाले जहाँ पर हो उनको देखो, तो टी से टी कट गया। अब यहाँ पर आई है, यहाँ पर यू है, तो सबसे पहले क्या आएगा, आई आएगा, तो 3 नंबर। अब यहाँ से यू बचा और यहाँ से भी यू है, तो यू से यू कट दिया। अब यहाँ पे आर है, यहाँ पर जी है, तो सबसे पहले कौन आएगा, जी, उसके बाद आर आएगा, तो इसका मतलब 1 नंबर आ जाएगा। यहाँ पर कितना आ जाएगा भाई, अच्छा यहाँ पर कितना आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 नंबर, क्योंकि भाई यहाँ पे क्या क्या बचा है, ओ है आपका और यहाँ पर यू है। तो सबसे पहले क्या आएगा ओ, उसके बाद आ जाएगा आपका यू, तो इसका मतलब यहाँ पे आएगा 2 नंबर और बाद में चला जाएगा 1 नंबर। तो 453 21, 453 और 21 देखो कहाँ पर है, तो आप कहोगे सर ऑप्शन नंबर सी में दिया गया, तो ऑप्शन नंबर सी वाला ऑप्शन आपका एकदम सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है 39। अब इसमें देखो क्या कह रहा है, व्हीकल, वेरीफाई, वीगन और विनोम और वैन। तो अब यहाँ से देखो, यहाँ पे आपने सब में कॉमन देखो, तो आप कहोगे वी और ई सभी में कॉमन है, तो काट दो, वी ई से वी ई कट गई। अब यहाँ पर बचा एच आर जी एन आई। अब आप हमें ये बताइएगा एच आर जी एन और आई, इनमें से अल्फ़ाबेटिकल क्रम में लगाओ इन सभी को। सबसे पहले कौन आएगा, तो सबसे पहले आएगा जी, जी के बाद एच आता है, एच के बाद आई, फिर एन और फिर आएगा आर। तो ये आपका सही क्रम में हो गया व्यवस्थित। अब देखो जी वाला किस में है, तो जी वाला जो होगा वो पहले आएगा, इसका मतलब 3 नंबर पहले आएगा। एच वाला कहाँ पर है भाई, एच देखो किस में है, तो एच आपका केवल व्हीकल में है, तो इसका मतलब 1 नंबर आ जाएगा। एच के बाद आई आएगा, आई कहाँ पर है, तो आई आपका 5 नंबर पे आ रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पर 5 नंबर आ जाएगा, ठीक है। अब 5 के बाद क्या एन आ रहा है, अब एन आपका यहाँ पर है, तो और किसी में भी एन कॉमन नहीं, तो इसका मतलब 4 नंबर आ जाएगा।
अब एन के बाद क्या आएगा आर, आर कहाँ पर है 2 नंबर पे, तो इसका मतलब 2 नंबर आ जाएगा। तो 1 2 3 4 5 आपके ये कैसे हो गए, ये आपके सेटिस्फाइड हो गए। तो 31,542 देख लो, जहाँ पर होगा वही हमारा आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। उम्मीद करते हैं समझ में आ चुका होगा आप लोगों को। आगे आना समझ में, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिएगा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। डिस्टिंक्ट, डिसिप्लिन, डिफरेंट और डिस्ट्रेंगिश और डिस्ट्रेस्ड, इसमें भी आपको शब्दकोश क्रम में व्यवस्थित करना है। तो सभी में देखो डी आई सभी में कॉमन है, तो डी आई से डी आई काट दो। डी आई से डी आई मैंने काट दिया। यहाँ पे एस, यहाँ पर भी एस बचा, यहाँ पर भी एस है, यहाँ पे एफ, यहाँ पे एस, यहाँ पर एस। तो अब ये बताइए एफ और एस में सबसे पहले कौन आएगा, तो आपको भी सबसे पहले एफ आएगा, उसके बाद एस आएगा। तो एफ वाली लाइन को देखो, तो एफ केवल एक ही लेटर है, तो इसका मतलब 3 से स्टार्ट होगा। एफ कंप्लीट हो गया। अब देखो एस तो सभी में कॉमन था, तो एस से एस काट दो सबको, एस से एस काट दिया। अब यहाँ पे बचा आर टी, यहाँ पे बचा सी और टी। तो आर टी और सी में सबसे पहले कौन आएगा, तो सबसे पहले सी आएगा, फिर आर आएगा, उसके बाद टी जाएगा। तो सी देखो किस में है, तो यहाँ से देखो सी किस में था, आर टी सी, तो सी किस में है 2 नंबर में है, तो इसका मतलब सबसे पहले आएगा 32 वाला। तो देखो 32 से कौन सा ऑप्शन स्टार्ट है, तो आप कहोगे पहला ही ऑप्शन 32 से स्टार्ट दिया गया है, तो इसका मतलब है हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा 40 का, तो पहला ही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आप ऐसे भी इसको कर सकते हो, बात समझ में आ गई, ऐसे भी कर सकते हो। तो इससे क्या हो गया, हमारा जल्दी से फाइंड हो गया। लेकिन हम आपको पूरे ऑप्शंस क्यों सॉल्व करवा रहे हैं, ताकि आपको समझ में आ जाए। अब जैसे मैंने यहाँ से देख लिया 32, अब एग्जाम में थोड़ी हम पूरा एग्जामिनर को प्रूव करके बताएंगे। यहाँ से मुझे मिल गया 32, 32 किसी भी ऑप्शन में स्टार्टिंग में नहीं है, तो भाई इसका मतलब पहला ही ऑप्शन सही होगा, बस मैंने टिक किया और तुरंत आगे बढ़ जाएंगे। तो इससे क्या हो गया, हमारा सवाल जल्दी से सॉल्व हो जाएगा। बात समझ में आ गई, लेकिन आपको मैं समझा देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। अब देखो यहाँ से भाई 3 और 2 हो गया। अब क्या आएगा भाई, यहाँ से आ जाएगा आपका सी के बाद आएगा आर, आर कहाँ पर है 5 नंबर पे, तो उसका मतलब 5 नंबर आ जाएगा। अब कौन आएगा टी, अब देखो टी आपका कहाँ पर है 3 और 2 5 हो गया। अब टी यहाँ से भी कॉमन है, टी आई यहाँ से भी कॉमन है, यहाँ से एन भी कॉमन है, तो टी आई एन कट गया। अब यहाँ पर सी है, यहाँ पर जी है, तो सबसे पहले सी आएगा और उसके बाद जी आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा 325 14, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ए वाला। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41। जो कॉमन हो काट दो, एच ई एच ई एच ई एच ई एच ई कट गया। अब देखो यहाँ पर क्या बचा, एल डी ए। अब बताइए एल डी ए में सबसे पहले कौन आएगा, तो सबसे पहले ए आएगा, फिर डी आएगा, फिर एल आएगा। तो ये क्रम चलेगा। तो ए किस में है, तो आप देखिएगा ए आपका सभी में कॉमन आ रहा, तो ए से ए काट दो। अब यहाँ पर टी एल पी, अब केवल इन तीनों की बात हो रही है, ठीक है। अब देखो टी एल पी में कौन आएगा, तो सबसे पहले आप ये बताइए, तो टी है, एल है, पी है, तो सबसे पहले आएगा एल, फिर पी, फिर टी आएगा। तो एल देखो कहाँ पर है, तो 2 नंबर पे, तो इसका मतलब 2 नंबर पहले, 2 के बाद पी आएगा, तो पी आपका यानी कि 3 नंबर पे आ जाएगा। टी आपका 1 नंबर पे है, तो 1 नंबर पे आ जाएगा। तो देखो 231 कहाँ पर है, तो आपको मिल गया ऑप्शन नंबर डी में, तो इसका मतलब डी वाला ही ऑप्शन हो जाएगा। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने में मात्र 1 सेकंड का समय लगेगा, ज़्यादा समय नहीं लगेगा। अब 4 से 5 में देखो, यहाँ पर एल है, यहाँ पे डी है, तो अब सबसे पहले डी आएगा यानी कि 4 नंबर, एल बाद में जाएगा तो यानी कि 5 नंबर। तो 231 45, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 42। अब यहाँ पे देखो चेयर, चार्म, सॉफर, चैन और चेंज, कॉमन हो काट दो, जो कॉमन हो काट दो। तो सी एच ए सी एच ए सी एच ए सी एच ए सभी में कॉमन था, मैंने काट दिया। यहाँ पे बचा आई आर यू आई एन। अब आप ये बताइए आर आर यू और एन, इनमें से सबसे पहले कौन आएगा, तो सबसे पहले तो आई आएगा, उसके बाद कौन आएगा, एन आएगा, आई पहले, फिर एन आएगा, फिर आर आएगा, फिर यू आएगा। तो ये क्रम बनेगा अंग्रेजी शब्दकोश का। तो भाई सबसे पहले आई जहाँ पर उसको देखो, तो यहाँ पर आई है, यहाँ पर भी आई है, तो आई से आई कट गया ये। अब यहाँ पर आर और एन, तो सबसे पहले एन आएगा, फिर उसके बाद आर आएगा, तो एन वाली की 4 नंबर पहले आएगा, इसके बाद 1 नंबर आ जाएगा आपका आर वाला। तो एन और आर हो गया। अब आई और यू को देखो भाई, यहाँ से अब देखो आई हो गया, एन हो गया, आर हो गया, ठीक है। अब यानी कि 4 नंबर और 1 नंबर आपका हो गया। अब यहाँ से देखो आर यू एन, तो सबसे पहले क्या आएगा आर यू एन में, तो सबसे पहले आर कौन आएगा, एन आएगा। तो एन देखो कहाँ पर है, 5 नंबर पे है। एन कहाँ पर भाई 5 नंबर पर है, यहाँ से एन है, यहाँ पर यू है और यहाँ पे आर है। तो सबसे पहले आएगा 5 नंबर, फिर आ जाएगा यू आ जाएगा, फिर आ जाएगा आपका आर आ जाएगा, यानी कि 2 नंबर आ जाएगा सबसे पहले। कितना आएगा यहाँ पे 2 नंबर आ जाएगा, और फिर उसके बाद यू आ जाएगा यानी कि 3 नंबर। बात समझ गई। तो 415 23, 415 23 आपका देखो कौन से ऑप्शन में है,
तो ये आपका 415 ऑप्शन नंबर डी में दिया गया। तो डी वाला ऑप्शन कैसा हो जाएगा भाई, एकदम सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43, जो कॉमन हो काट दो, एल ए सभी में कट गया। अब यहाँ पे बचा एस टी आर एम डी। अब आप हमें बताइए एस टी आर एम डी, इसको अंग्रेजी क्रम में व्यवस्थित करो तो सबसे पहले आएगा डी, फिर क्या आएगा, फिर आपका आएगा एम, फिर कौन आएगा एम एन ओ पी क्यू आर, फिर एस और फिर टी। तो जो डी होगा पहले उसको आपको सबसे पहले लिखना होगा, ठीक है। तो डी होगा, उसको मीनिंग को हम सबसे पहले लिखेंगे। तो डी देखो किस में है, तो इसमें है, यानी कि 5 नंबर सबसे पहले आएगा। और डी के बाद क्या आएगा, एम आएगा। तो एम किसके बाद है भाई, एम इसमें है भाई, सिंगल है, किसी में कॉमन तो है नहीं, कॉमन होता तो कट जाता, तो इसका मतलब 4 नंबर। आर किस में है, आर इसमें है, तो यानी कि 3 नंबर। एस किस में है, 1 नंबर में। टी किस में है, 2 नंबर में। तो भाई क्या होगा, 543 12, ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर। 543 12 कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, तो 43 का ऑप्शन नंबर बी वाला एक का एकदम सही हो जाएगा। भाई बात समझ में आ गई हो तो थम्स अप कर देना सभी लोग, ठीक है। चलिएगा अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 कह रहा है ड्रेन, ड्रेड, ड्रीम्ड और ड्राउन और ड्रंक में। देखो डी आर सभी में कॉमन है तो काट दो, डी आर से डी आर सभी में कट जाएगा। अब यहाँ पर बचेगा ए, तो सबसे पहले ए आएगा तो यानी कि 1 नंबर आ जाएगा। यहाँ पर आई है और फिर यहाँ पे ई है, तो फिर यहाँ पे ओ यू, तो सबसे पहले कौन आएगा, ई नंबर आएगा, यानी कि 3 नंबर आ जाएगा। अब देखो 1 3 कहाँ पर है, तो 1 3 भाई केवल ऑप्शन नंबर डी में है, तो इसका मतलब डी वाला ही ऑप्शन हो गया। तो हो गया ना सॉल्व। क्वेश्चन को करने में बिल्कुल भी देरी नहीं लगी, लेकिन थोड़ा सा समझाने में समय लग जाता है। अब यहाँ पर देखो सबसे पहले क्या आएगा, अब 1 हो गया, 3 हो गया। अब यहाँ से देखो आई है और सबसे पहले अब आई आएगा तो यानी कि 2 नंबर। अब इसके बाद ओ आएगा, फिर इसके बाद यू आएगा, तो ओ ये यू ये, तो कितना हो जाएगा 4 और यहाँ पे आ जाएगा 5। तो 132 45 ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। अब देखो यहाँ पर क्या कॉमन है, तो आप कहोगे सर यहाँ पे तो एन तो सभी में कॉमन है, तो एन से एन काट दिया मैंने। अब यहाँ से देखो ए से ए कॉमन है सभी में, तो ए से ए काट दिया, क्योंकि ए पहले आता है तो यू तो बाद में जाएगा। इसका मतलब है 5 वाला जो लेटर होगा वो सबसे लास्ट में जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से देखो, अब यहाँ से क्या कॉमन है, यू वी यू और पी। पी अभी इसको नहीं लेना है, क्योंकि अभी यहाँ पे बात हो रही है 1 से लेके 4 तक की, तो 5 को अभी नहीं लेना है। तो अब यू और वी में सबसे पहले यू आता है ना, तो वी तो बाद में आएगा, तो यू से यू काट दो। अब यहाँ पे बचा जी, यहाँ पे बचा टी, तो इसका मतलब 1 नंबर पहले आएगा और 4 नंबर इसके बाद में आएगा। अब देखो 3 और वी में, यहाँ से वी कॉमन है, वी कॉमन, सबसे पहले आई आ गया, यहाँ पर वाई, तो इसका मतलब 3 नंबर और इसके बाद 2 नंबर, तो यानी 14 32 आएगा सबसे पहले। इसके बाद आएगा लास्ट में 5 नंबर, तो इसका क्या बचा 14 32 5, 14 32 5, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। बात समझ में आ गई, क्या हो जाएगा 14 32 5। आगे चलें दोस्तों, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को यहाँ तक। अगला क्वेश्चन, और दोस्तों आज ये चैप्टर आपका पूरी तरीके से कंप्लीट भी हो जाएगा, शब्दों का तार्किक क्रम। आज ये चैप्टर हम कंप्लीट करवा देंगे। अगला पॉइंट दिया गया है दोस्तों, अगला पॉइंट है यहाँ पे दिया, यहाँ से आप देखो इन सभी मीनिंग में कौन से लेटर्स कॉमन है। तो यहाँ से आपने देखा 4 लेटर्स आपके कॉमन है, टी ए एम ए, 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 मैंने काट दिया। अब यहाँ पे क्या बचेगा आपका, यहाँ पे बचा आपका एल जी आर आर बी। अब आप ये बताइए एल जी आर और बी में सबसे पहले अल्फ़ाबेटिकल क्रम में इनको लगाओ, तो सबसे पहले बी आएगा, फिर जी आएगा, फिर आपका एल आएगा, फिर आपका आर आएगा। तो ये आपका क्या हुआ, एक अंग्रेजी शब्द वर्णमाला के क्रम में व्यवस्थित मैंने कर दिया है, ठीक है। अब यहाँ पर सबसे पहले कौन सा लेटर आएगा, तो आप कहोगे सबसे पहले यहाँ पर बी वाला लेटर आएगा। तो बी लेटर कहाँ पर है, 5 नंबर पे, तो इसका मतलब 5 नंबर वाला स्टार्टिंग होगा। तो यहाँ से देखो कौन सा ऑप्शन है, तो आप कहोगे पहला डी ऑप्शन हमारा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से 5 नंबर स्टार्ट आपका हुआ है। तो भाई बाकी में तो 5 आपका कहीं पर भी नहीं है, तो इसका मतलब यही ऑप्शन हमारा 100% राइट होगा। तो भाई आपने क्वेश्चन को पूरा सॉल्व कर लिया ना, लेकिन एग्जाम में पूरा बिल्कुल भी सॉल्व नहीं करना है। पहला लेटर मैच करो कौन सा मिल रहा है ऑप्शन में, बस वही करना है, ठीक है। हमें एग्जाम में पूरा प्रूव करके बिल्कुल भी नहीं बताना है, नहीं तो आपका समय वहाँ पर वेस्ट होगा। लेकिन मैं आपको समझा रहा हूँ इसलिए, लेकिन आपको एग्जाम में ऐसा नहीं करना है। अब क्या आएगा, जी आएगा, तो जी किस पर है, जी आपका दिया 2 नंबर पे, तो 2 नंबर आ जाएगा। इसके बाद एल आएगा, तो एल आपका कहाँ पर है, तो एल आपका 1 नंबर पे आ गया, तो 1 नंबर आ जाएगा। अब आपका आर आएगा, तो आर कहाँ पर है, तो आर आपका कहेंगे यार तो 4 पे भी है, 3 पे भी है, आर यहाँ पर भी है, आर यहाँ पे, तो आर से आर काट दिया। अब यहाँ पर बचा आई और यहाँ पे बचा ए, तो सबसे पहले आएगा ए, फिर आएगा आई, यानी कि 4 नंबर, इसके बाद 3 नंबर।
तो 521 43 ऑप्शन नंबर डी आपका एकदम सही आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गई। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47। अब भाई यहाँ से आपका इसको क्रम में लगाने, यहाँ पे आपके रोमन अंक दिए गए हैं, ठीक है। यहाँ पे एग्जामिनर ने क्या किया, आपको रोमन अंक दे दिए, घबराना नहीं है, वही है 1 2 3 4 5। अब यहाँ से देखो जो कॉमन हो काट दो। तो भाई यहाँ से आपने देखा FAC सभी में कॉमन है, तो FAC सभी से काट दिया। अब यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पे बचा आपका E, और यहाँ पे I, यहाँ पे C, और यहाँ पर भी C, यहाँ पर U। तो आप ये बताइए EIC और U में सबसे कॉमन क्या है। सबसे पहले आएगा C, फिर आपका E, फिर I और फिर U। तो सबसे पहले आपके अंग्रेजी शब्दकोश में यही तो आएंगे। तो C देखो किस में है, तो C आपका इसमें भी, तो C से C कट ही गया है। अब यहाँ से देखो क्या बचेगा आपका E। अब यहाँ पे बचा E बचा है। तो अब यहाँ से देखो सबसे पहले E आएगा, तो E आपका कहाँ पर है, तो आप कहोगे सर E वाला तो सबसे पहले दिया गया है। तो सबसे पहले क्या आएगा, फर्स्ट नंबर आएगा। तो इसका मतलब B गलत हो जाएगा, C गलत हो जाएगा, B गलत और C गलत। अब इसके बाद देखो E आ गया। अब E के बाद क्या आएगा, I देखो कहाँ पर है, तो I आ गया आपका सेकंड नंबर पे क्या दिया गया है, I दिया गया है। तो क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर सेकंड नंबर पे दिया गया है, तो इसका मतलब है कौन सा आएगा, और I हमारा इसमें भी दिया थर्ड नंबर पे, तो I से I काट दिया, L से L भी कट गया। अब यहाँ पर I, यहाँ पर E, तो इसका मतलब सबसे पहले E आएगा। तो E आएगा तो इसका मतलब थर्ड नंबर आएगा, और इसके बाद आपका सेकंड नंबर आ जाएगा। सेकंड नंबर हो जाएगा फैसिलिटी। अब यहाँ पर क्या बचा आपका, अब यहाँ से आपको देखना है 4 और 5 को। तो FAC यहाँ पे T है, यहाँ पर U है, तो सबसे पहले T आएगा यानी कि 4 नंबर, और बाद में आ जाएगा 5 नंबर। तो ये देखो 1 3 2 4 5, 1 3 2 और 5 और 4 और 5, तो ऑप्शन नंबर ए आपका एकदम सही हो जाएगा भाई। बात समझ में आ गई भाई, क्या हो जाएगा, ए वाला ऑप्शन आपका एकदम सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 48। एलेजी, एलिगेंट, 11 और एलाइट, इनमें से देखो क्या होगा। तो भाई EL सभी में कॉमन था, मैंने काट दिया। अब यहाँ पर E है सभी में कॉमन, और यहाँ पर I है। तो I और E में सबसे पहले क्या आएगा, तो सबसे पहले क्या आएगा, तो आप कहोगे सर सबसे पहले E आएगा, उसके बाद I आएगा। तो E वाले लेटर्स को देखो, तो E से E मैंने सभी काट दिए। अब यहाँ पर G है और V है, तो सबसे पहले G आएगा। तो G वाले लेटर्स को देखो, तो G से मैंने G काट दिया। अब यहाँ पर Y है और यहाँ पर A है। अब Y और A में से क्या आएगा, सबसे पहले A आएगा, तो इसका मतलब 2 नंबर पहले आएगा, और इसके बाद आपका 1 नंबर आ जाएगा, ठीक है भाई। अब देखो 3 और 4 को, तो EL सबसे पहले E आएगा, फिर I आएगा, तो इसका मतलब 3 नंबर, और इसका मतलब 4 नंबर। तो देखो 21 और 34 कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, तो 48 में देखो 21 34 ऑप्शन नंबर सी में दिया गया, तो इसका मतलब सी वाला ऑप्शन हमारा कैसा हो जाएगा दोस्तों, एकदम सही आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गई। चलिएगा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 49। इसको भी लगाओ, अगले आपको सीरीज क्रम में लगाना है। तो एल ओ से मैंने सभी को काट दिया। अब यहाँ बचा जी। अब यहाँ जी से तो जी कट गया, क्योंकि जी पहले आता है आई बाद में, तो यहाँ पर इसके पास कुछ नहीं बचा, यानी कि 0, तो यानी कि भी 5 नंबर आ जाएगा। अब यहाँ से देखो ओ है, यहाँ पे आई है, तो सबसे पहले आई आएगा 3 नंबर, उसके बाद ओ आएगा यानी कि 4 नंबर। 534, तो 534 इसमें भी है, 534 इसमें, लेकिन ए और सी तो बिल्कुल भी नहीं होगा। अब देखो 1 और 2 में, तो LOITER, तो लॉयटर से लॉयटर खत्म, यहाँ पर क्या बचाएगा 0 यानी कि 1 नंबर, इसके बाद आ जाएगा 2 नंबर। तो 534 12 ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। कौन सा हो जाएगा भाई, 49 का डी ऑप्शन आपका एकदम बिल्कुल सही हो जाएगा 100%, ठीक है भाई। चलिएगा आगे चलें नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और इसके बाद ये हमारा फर्स्ट टॉपिक का फर्स्ट टाइप का लास्ट क्वेश्चन है, और उसके बाद आपका नेक्स्ट टाइप शुरू हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो परेड, पैरालल, पर्ल और पीनट पीच में देखो क्या कॉमन है। आप कहोगे सर यहाँ से पी तो सभी में कॉमन है, तो पी से पी काट दो, पी से पी काट दिया। अब यहाँ से ए आ रहा है, तो ए सबसे पहले आएगा, तो ए से ए काट दो। आर से आर कट गया, ए से ए कट गया। अब यहाँ पर डी है, यहाँ पे एल है, तो इसका मतलब डी पहले आता है, एल बाद में, तो 1 और 2 आ जाएगा। अब इसके बाद देखो 3 से लेके 5 तक, यहाँ से देखो ई ए सभी में कॉमन है। यहाँ पे आर एन सी, तो सबसे पहले सी आएगा यानी कि 5 नंबर, सी के बाद क्या आएगा, एन आएगा यानी कि 4 नंबर, एन के बाद आर आएगा यानी कि 3 नंबर। तो 12 543 देखो कहाँ पर है, तो आप कहोगे सर ऑप्शन नंबर डी में है, 12 543। तो 50 का क्या हो जाएगा भाई, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। बात समझ में आ गई।
चलिएगा अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब यहाँ से दोस्तों हमारी सेकंड टाइप स्टार्ट होती है। ये आपकी सेकंड टाइप है। सेकंड टाइप का मतलब ये होता है दोस्तों, यहाँ पे आपको नीचे दिए गए शब्दों को अंग्रेजी शब्द के क्रम में अनुसार व्यवस्थित करना है। उसके बाद कौन सा शब्द चौथे स्थान पर आएगा, ये आपका क्वेश्चन है। क्वेश्चन का जो तरीका है सॉल्व करने का वो सेम ऐसा ही रहेगा, लेकिन इसमें जो आपका क्वेश्चन को जो पूछा है वो थोड़ा सा अलग पूछा। इसमें लगाना तो सबसे पहले आपको सभी को क्रम में ही है, लेकिन उसमें बताना है कि कौन सा लेटर पहले आएगा, दूसरे पे आएगा, तीसरे पे आएगा, चौथे पे आएगा या पाँचवें पे आएगा। ये आपसे एग्जामिनर पूछेगा कि किस नंबर पर आपको बताना है। ठीक है। अब इसको तो सबसे पहले आप अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में ही व्यवस्थित करो, जैसे अभी हमने टाइप फर्स्ट में किया था। अब यहाँ पे देखो क्या कॉमन है, तो WH से WH काट दो, काट दिया ना भाई। तो अब यहाँ से देखो E है और यहाँ पर A है, तो सबसे पहले A आएगा, यानी कि 3 नंबर पहले आएगा, तो 3 नंबर लिख दिया आपने। अब A के बाद क्या आएगा, E आएगा, तो E तो सभी में कॉमन है, तो E से E काट दो। अब यहाँ पर A है, यहाँ पर E है और यहाँ पर T है, यहाँ पर N है, तो सबसे पहले आएगा A वाला आएगा, यानी कि 2 नंबर आ जाएगा, तो यह 2 नंबर हो गया। अब इसके बाद क्या आएगा, यहाँ पर T, यहाँ पे N और ऊपर क्या बचा है आपका E बचा है, यानी कि 1 नंबर पहले आएगा। अब इसके बाद देखो यहाँ पर क्या आएगा, टी बचा, यहाँ पे एन, तो यानी कि 5 नंबर, इसके बाद आ जाएगा 4 नंबर, तो 321 तो हमसे पूछा चौथे स्थान पर कौन आएगा। तो पहला स्थान किसका है भाई, तो पहला स्थान है 3 का, फिर दूसरा स्थान, तीसरा स्थान, चौथा स्थान। तो चौथे स्थान पे कौन आया, 5 नंबर। और 5 नंबर पर क्या दिया गया, तो आप कहोगे सर वहन दिया गया है। 5 नंबर पे वहन दिया गया, लेकिन वहन का स्थान कौन सा है, तो आप कहोगे सर चौथा स्थान है। तो 51 में कौन सा हो जाएगा, तो आप कहोगे सर 51 का कौन सा हो जाएगा, हमसे पूछा था चौथा, तो 1 2 3 4, तो चौथे नंबर पे क्या आएगा, वहन आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। बात समझ में आ गई। तरीका वही है सॉल्व करने का, बस आपको आंसर थोड़ा सा उसमें बता दिया कि इसका आंसर ये होगा, ये 5वें नंबर पे आएगा, ये चौथे नंबर पे आएगा। तो चौथे नंबर पर क्या आ जाएगा, वहन, क्योंकि पहले पे 3 है, दूसरे पे 2, तीसरे पे 1, चौथे पे 5 नंबर, 5 नंबर पे क्या था, वैन। अगला क्वेश्चन आपको सॉल्व करके बताना है, कौन सा शब्द तीसरे स्थान पर आएगा। इसमें अब की बार हमें बताना है दोस्तों कि कौन सा लेटर जो है आपका तीसरे स्थान पर आएगा। अब तीसरे स्थान वाला देखो, तो सबसे पहले इन सभी को अंग्रेजी शब्दकोश में व्यवस्थित करो। तो SMA सभी में कॉमन है, तो भाई काट दो, SMA सभी से काट दिया। अब यहाँ पे बचा TSCRL, तो सबसे पहले तो C आएगा, यानी कि 3 नंबर आएगा। अब ये 3 नंबर कंप्लीट। अब देखो C के बाद क्या आएगा भाई, आपने लिखा CRLS और T, तो सबसे पहले C आएगा और इसके बाद L, फिर R, फिर S और फिर T। तो इस क्रम में आपने व्यवस्थित किया था। तो सबसे पहले आ गया 3 नंबर। अब देखो L आएगा, तो L किस पर है, 1 नंबर पे है, तो आप क्या करेंगे सर, यहाँ पे 1 नंबर लिख देंगे। अब क्या आएगा, R आएगा, तो R भाई एक ही है, तो यानी कि 2 नंबर आ जाएगा। कॉमन होता तो कट जाता। अब देखो S आएगा, S आपका कहाँ पर है, 4 नंबर पर है। T आपका कहाँ पर है, 5 नंबर पे, ये हो गया। तो आपका ये क्रम बन के तैयार हो गया, 312 45। अब इनको क्या करो, क्रम से बताना है। तो ये आपका 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर। हमसे पूछा तीसरे स्थान पर, तो तीसरे स्थान पर क्या आ रहा है, 2 नंबर आ रहा है। तो 2 नंबर पर कौन सी मीनिंग है, तो 2 नंबर पे मीनिंग है आपकी स्मार्ट। तो 2 नंबर पे कौन सी मीनिंग आ रही है, तो आप कहोगे सर 2 नंबर पे स्मार्ट मीनिंग आ रही है। लेकिन इसका स्थान कौन सा है, तो स्थान तो तीसरा है, तो भाई क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका एकदम सही जवाब हो जाएगा। स्मार्ट सबसे पहले आ जाएगा, तीसरे नंबर पे आ जाएगा। तो तीसरे नंबर पर क्या आ गया, स्मार्ट। बात समझ में आ गई। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 53। अब इसको भी आपको बताना है, इसमें पूछा है चौथे स्थान पर कौन आएगा। लगा दो, सबसे पहले क्रम लगाओ। सबसे पहले इनका क्रम बनाएंगे। PRI सभी में कॉमन है, तो PRI से सभी काट दो। अब यहाँ पे बचा आपका VSV। अब VSV में सबसे पहले क्या आएगा, तो सबसे पहले तो आप कहेंगे सर यहाँ पे सबसे पहले S आएगा और उसके बाद V आ जाएगा। तो S वाला देखो कहाँ पर है, यानी कि 2 नंबर पहले आएगा। इसके बाद V आएगा, तो V से V जहाँ पर भी हो कॉमन है, काट दो। तो भाई 2 नंबर कंप्लीट हो गया। अब V से V काट दिया। अब यहाँ पर IYA, तो यानी कि A और A यहाँ पर भी है, तो A से A कट गया। यहाँ पे बचा C, यहाँ पे बचा T, यानी कि 3 नंबर आएगा और उसके बाद 1 नंबर आ जाएगा। अब यहाँ पे बचा है Y, यहाँ पर बचा है L। यहाँ पे Y है, यहाँ पर L है, तो सबसे पहले L आएगा कि Y, तो आप कहोगे L आएगा, Y बाद में आएगा, यानी कि 5 नंबर और 4 नंबर। अब ये आपका क्रम बन गया, तो एक क्रम, दूसरा, तीसरा, चौथा और ये 5वां। पांचों स्थान आपके आ गए। हमसे क्या पूछा, चौथे स्थान पर, तो चौथा स्थान किसका है, 5 नंबर का। 5 नंबर पर क्या दिया गया है, प्रीविलेज दिया गया है। क्या दिया गया है, प्रीविलेज दिया गया है। तो हमसे क्या पूछा था भाई, तो हमसे पूछा था चौथा नंबर, तो चौथे नंबर पे क्या आ जाएगा, प्रीविलेज आ जाएगा।
तो आप कहोगे सर ऑप्शन नंबर ए हमारा एकदम सही जवाब हो जाएगा। जो लोग ए ऑप्शन दे रहे हो बिल्कुल शानदार और बेहतरीन आंसर दे रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है। उम्मीद करते हैं ये भी आपको समझ में आ चुका होगा। अगला क्वेश्चन 54, इसको भी लगाओ उसी क्रम में। इसमें पूछा है दोस्तों हमसे 5वां स्थान। अब भाई क्रम में लगाओ सभी को, तो WHI सभी में कॉमन है, तो HI WHI सभी काट दो। अब यहाँ पर आपका क्या बचा, यहाँ पे बचा P, फिर आपका L, फिर T और फिर S और फिर बचेगा आपका F। तो अंग्रेजी क्रम में इनको व्यवस्थित करो, तो सबसे पहले आएगा आपका F, फिर आएगा आपका IJKL MNOPQRS, तो MNOP आएगा, फिर क्या आएगा Q आएगा, फिर सबसे पहले आएगा L, सबसे पहले L आएगा, फिर P आएगा और फिर S आएगा और फिर T आएगा। तो ये आपका एक क्रम बनेगा अंग्रेजी वर्णमाला का। तो F वाला देखो कहाँ पर है, तो 5 नंबर पे आ जाएगा। इसके बाद क्या L है, L देखो कहाँ पर है, तो L आपका एक सिंगल ही है, तो यानी कि 2 नंबर। P देखो कहाँ पर है, 1 नंबर पे है, तो 1 नंबर। S देखो कहाँ पर है, 4 नंबर पे, तो 4 नंबर। टी आपका कहाँ पर है, 3 नंबर पे, तो 3 नंबर। तो भाई आपने क्या किया, इसको अंग्रेजी शब्दकोश में व्यवस्थित कर लिया। अब इसका स्थान पूछा 5वें नंबर पे, तो 1 2 3 4 5, 5वां स्थान किसका है, 3 नंबर का। और 3 नंबर पे कौन सी मीनिंग है, तो 3 नंबर पे मीनिंग आ रही है वाइट। 3 नंबर पे कौन सी मीनिंग आ रही है, तो 3 नंबर पे वर्ड आ रहा है आपका वाइट। तो कौन सा इसका सही जवाब होगा, तो आप कहोगे सर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्योंकि इसका जो स्थान है वो कौन सा आ रहा है, 5वां स्थान आ रहा है। तो कौन सा आ जाएगा, वाइट आ जाएगा। बात समझ में आ गई ना दोस्तों। तो 5वें नंबर पे कौन आएगा, वाइट। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। उम्मीद करते हैं समझ में आ चुका होगा। अगला क्वेश्चन फिर से आपका वही उसी टाइप पर है, आंसर बताएंगे, लेकिन इसमें हमसे पूछा है कि कौन सा शब्द है तीसरे स्थान पर आएगा। सभी को अंग्रेजी शब्दकोश में व्यवस्थित करो। REC सभी में कॉमन है, तो काट दो भाई। यहाँ से देखो, यहाँ से लेकर यहाँ तक आपने देखा सर, यहाँ से REC मैंने सभी काट दिए ना। अब यहाँ से देखो A है, E है और E है, तो अब AE में कौन सबसे पहले आएगा, तो A आएगा ना। तो A वाले को देखो, A जहाँ भी हो काट दो, A से A कट गया। यहाँ पर N है, यहाँ पे L है, तो सबसे पहले L आएगा, उसके बाद N आएगा, यानी कि 5 नंबर और 1 नंबर आ जाएगा। अब किसको देखना है आपको, अब देखो 2 3 4 को देखो, तो इसमें भाई क्या है, E है, तो E तो सभी में कॉमन है, तो E से E कट गया। अब यहाँ पर I है, N है, S है, तो अब ये बताइए I और N और S में सबसे पहले क्या आएगा, तो I आएगा, फिर N आएगा, फिर S आएगा। तो I किस में है, 2 नंबर पे है, N आपका 3 नंबर पे है, S आपका सबसे लास्ट में चला जाएगा 4 नंबर पे। तो ये आपका क्रम बन के आएगा 512 34। अब इसमें से पूछा है तीसरा लेटर, तो तीसरे नंबर पर कौन है, तो ये आपका तीसरा नंबर है। तो तीसरे नंबर पे कौन आ जाएगा, तो आपका आ जाएगा 2 नंबर। तो 2 नंबर पे कौन सी मीनिंग है, तो 2 नंबर पे मीनिंग आ रही है दोस्तों रिसीव। 2 नंबर पे कौन सी मीनिंग आ रही है, रिसीव मीनिंग आ रही है। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी आपका एकदम सही हो जाएगा, क्योंकि थर्ड नंबर पे कौन सी मीनिंग आएगी, रिसीव आ जाएगा। बात समझ में आ गई, क्या आ जाएगा, रिसीव। यानी कि 5 नंबर पे आ जाएगा आपका रिकॉल, 1 नंबर पे रिस्टेंट और तीसरे नंबर पे आपका आ जाएगा रिसीव। बात समझ में आ गई। चलिएगा आगे चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56। कौन सा शब्द 5वें स्थान पर आएगा, इसमें भी हमसे 5वां स्थान पूछा है, तो अंग्रेजी शब्दकोश में व्यवस्थित कर लो। तो यहाँ से भाई देखो REB सभी में कॉमन है, तो REB सभी को काट दिया ना। अब यहाँ पर E है, यहाँ पर भी E है और IAI, तो IAI और I, तो ये आपका अंग्रेजी शब्दकोश में हो गया। सबसे पहले A आएगा, फिर E आएगा, फिर I आएगा। तो अब ए देखो कहाँ पर है, तो ए तो इसमें है 2 नंबर पे, और तो कहीं पर भी ए नहीं है, तो कॉमन है, कटेगा नहीं, तो इसका मतलब 2 नंबर आएगा। अब ई देखो कहाँ पर है भाई, ई आपके 2 जगह है, तो ई से ई काट दो, ई से ई कट गया 4 और 5 में। अब यहाँ पर बचा एल और यहाँ पे बचा सी, तो सबसे पहले सी आएगा, उसके बाद एल आएगा, यानी कि 5 नंबर, फिर आएगा आपका 4 नंबर। अब देखो क्या बचा, अब बचा आपका 1 और 3। अब 1 और 3 यहाँ पे बचा आर, ऊपर बचा है एन। आई से आई यहाँ से कट गया, अब यहाँ पे बचा आर, यहाँ पे बचा एन, तो सबसे पहले आएगा एन, उसके बाद क्या आएगा आर, तो यानी कि 3 नंबर सबसे लास्ट में। तो ये हमने एक सीरीज क्रम में, शब्दकोश क्रम में व्यवस्थित कर लिया। अब हमसे पूछा 5वें नंबर पर, देखो 5वें नंबर पर क्या आ रहा है, 3 नंबर आ रहा है, तो 3 नंबर पे कौन सी मीनिंग है, तो ये आपका आ रहा है 5वां स्थान। तो 5वां स्थान कौन सा है, ये वाला है 3 नंबर। 3 नंबर पे कौन मीनिंग है, रीबर्थ। रीबर्थ जो है ये 3 नंबर पे मीनिंग है, तो ऑप्शन नंबर बी में आपको रीबर्थ दिया गया है। तो इसका स्थान कौन सा हो जाएगा भाई, 5वां स्थान हो जाएगा रीबर्थ का। बात समझ में आ गई हो तो थम्स अप कर देना हमारे सभी भाई बहन। चलिएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर।
अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 57। इसमें पूछा है कि कौन सा शब्द तीसरे स्थान पर आएगा। अब हमें भाई तीसरा स्थान बताना है, तो अंग्रेजी शब्दकोश में सभी को व्यवस्थित कर लो जैसे से अभी तक हम करते आए हैं। तो यहाँ से आपने देखा SLO सभी में कॉमन है, तो मैंने काट दिया। यहाँ पर बचा VWUBU। अब आप ये बताइएगा VWUB और VWUBU इनमें से सबसे पहले कौन सा आएगा। तो सबसे पहले B आएगा, फिर U आएगा, फिर V आएगा और तब W आएगा। तो ये क्या हुआ, एक अंग्रेजी शब्दकोश के क्रम में ये वाला सीरीज का व्यवस्थित करना है। तो भाई देखो B कहाँ पर है, तो B इस अकेला, इसमें कहीं पर भी B कॉमन नहीं है, तो इसका मतलब 4 नंबर आएगा पहले। अब U देखो कहाँ पर है, U आपका यहाँ पर भी है, U यहाँ पर भी है, क्योंकि U इसमें भी चौथा स्थान है, इसमें भी चौथा स्थान है। तो जो आपका क्रम हो उसको काट दिया करो, जो सेम मिल जाए कॉमन काट दिया करो। अब यहाँ पर C आ गया, इसके बाद G आ गया। अब C और G में सबसे पहले कौन आएगा, तो सबसे पहले C आएगा, उसके बाद G आएगा। तो C किस पर है, 5 नंबर पे आ जाएगा, और G आपका 4 नंबर पे, 3 नंबर पे दिया है तो 3 नंबर आ जाएगा। अब देखो V आएगा, फिर W आएगा, तो V एक ही है, W भी एक ही है, तो सबसे पहले आ जाएगा 1 नंबर और W चला जाएगा लास्ट में। तो 453 और 12 ये आपका क्रम बन के तैयार हो गया। अब हमसे पूछा तीसरा स्थान किसका है, तो पहला स्थान पर है, ये दूसरा स्थान, ये तीसरा स्थान। तो तीसरे स्थान पर कौन सा आ रहा है, थर्ड ही आ रहा है। तो तीसरी मीनिंग कौन है भाई, स्लो हो जाएगी, स्लाऊ, SLOUGH। तो इसका मतलब है 57 का थर्ड नंबर पे क्या आ जाएगा, सिलाऊ आ जाएगा। ऑप्शन नंबर C इज द राइट आंसर। और जो लोग C ऑप्शन दे रहे हो बिल्कुल सही आंसर दे रहे हो भाई, कोई भी दिक्कत नहीं है। और भाई आप लोगों को कमेंट करके वीडियो के लास्ट में ज़रूर बताना है कि भाई आज की जो सेशन है आप लोगों को कैसा लगा। आज मैंने भाई अपनी तरफ से आप लोगों को 110% अच्छे से समझाने का प्रयास किया है। और यदि आप लोग शुरू से लेकर लास्ट तक क्लास में जुड़े हो ना, तो भाई कोई दिक्कत नहीं है, एक एक चीज़ आपको अच्छे से समझ में ज़रूर आई होगी। तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा कि सर आज का सेशन बहुत ही शानदार रहा और हमें चीज़ें अच्छे से समझ में आई। तो एक कमेंट ज़रूर कर देना दोस्तों, ठीक है। और वीडियो यदि पसंद आया हो, लगा हो कि वास्तव में आपने चीज़ अच्छे से समझाई है, तो भाई लाइक ज़रूर कर देना, ठीक है। और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना। यदि आप इस प्लेटफॉर्म पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लेना, ताकि आपको डेली क्लासेस का नोटिफिकेशन मिल सके। अब यहाँ से आप देखो, अब यहाँ से आप एक चीज़ देखो, यहाँ से पूछा कि कौन सा शब्द तीसरे स्थान पर। अब हमें तीसरे नंबर का स्थान बताना है, तो सबसे पहले क्रम में लगाओ। तो PRINC सभी में कॉमन है, तो काट दो भाई, PRINC सभी से काट दो, काट दिया ना। अब यहाँ पर बचा I और यहाँ पे E, यहाँ पर भी I, यहाँ पे E, यहाँ पर E। तो सबसे पहले E आएगा, उसके बाद I आएगा, तो E सबसे पहले आएगा ना। तो अब यहाँ से E से E कट गया, E से E काट दो जहाँ कहीं भरे हो। अब यहाँ पर कुछ नहीं बचा, यानी कि 0, तो यानी कि सबसे पहले 2 नंबर आएगा। जिसके पास कुछ नहीं बचेगा तो वो पहले आएगा। अब देखो यहाँ पर भाई क्या हो गया, 2 नंबर आ गया ना। अब इसके बाद देखो ई से ई, इसके बाद आ जाएगा 4 नंबर आ जाएगा। अब बचा क्या आपका 1 3 5। तो अब 1 3 5 में भाई आई है, सबसे पहले आई है ना सबसे पहले, तो प्रिंस हो गया। और इसके बाद क्या हो गया आपका 0 बचेगा। और यहाँ पे भाई क्या है, ई है, तो ई से ई कट गया, यानी कि 4 नंबर। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी ई आ गया ना, तो ई तो आपका यहाँ पर भी है। तो अब यहाँ पर सबसे पहले कौन आएगा, सबसे पहले यहाँ पे आएगा आपका एल आएगा, क्योंकि ई तो यहाँ पर भी कॉमन है ना। तो सबसे पहले इसका मतलब दोस्तों यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आपका आएगा एल वाला, यानी कि 5 नंबर। और फिर आएगा आपका 4 नंबर, क्योंकि यहाँ पर भी ई है, यहाँ से भी ई था, यहाँ से भी ई था। तो यहाँ पे क्या बचा 0, तो आई। और यहाँ पे भाई क्या बचेगा, एस है, और यहाँ पे एल है। तो सबसे पहले एल आएगा, उसके बाद एस आएगा। अब यहाँ से देखो 3 और 1 में, तो यहाँ पे देखो भाई क्या कॉमन है, पी से पी कट गया, आई से आई कट गया। अब यहाँ पर एल, यहाँ पे ए, तो इसका मतलब 1 नंबर, इसके बाद आएगा 3 नंबर। तो 254 13। हमसे पूछा तीसरे स्थान पर कौन आएगा, तो पहला स्थान देखो कौन है, पहले पर ये है, दूसरे पे ये, तीसरे पर आ गया 4 नंबर। तो 4 नंबर पे कौन सी मीनिंग है, तो आप कहोगे प्रिंसेस जो है ये आपके 4 नंबर पे मीनिंग दी गई है। 4 नंबर पे कौन सी मीनिंग दी गई है दोस्तों, कोई गलती हुई है दोस्तों, 1 मिनट चेक कर लेते हैं। यहाँ पे दोस्तों एक थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, ठीक है, यहाँ से एक थोड़ी सी गलती हुई है, इसको कोई दिक्कत नहीं, एक बार फिर से चेक कर लेते हैं, इसको एक बार इसको फिर से चेक कर लेते हैं। अब देखिएगा, इसमें से देखो क्या कॉमन था, PRINC, 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 ये तो भाई काट दिया, ये तो कॉमन था। अब यहाँ पर ई है, यहाँ पे ई है, यहाँ पे ई है, आई सबसे
बाद में आएगा तो ई से ई कट गया, ई से ई कट गया, ई से ई कट गया, यहाँ पे कुछ नहीं बचा, इसका मतलब 2 नंबर आ जाएगा। और यहाँ पे एस है, यहाँ पे एल है, तो सबसे पहले क्या आएगा, तो आप कहोगे सर एल सबसे पहले आएगा, यानी कि सबसे पहले आएगा आपका 5 नंबर, और 5 नंबर के बाद क्या आ जाएगा आपका 3 नंबर आ जाएगा। अब देखो क्या हो जाएगा, यहाँ से देखो 1 और ये 2, अब देखना है आपका 1 और आपका देखना है 4, तो यहाँ पर ई है, यहाँ पे क्या है आपका ई है, और यहाँ पे आई है, तो इसका मतलब अब क्या आएगा, तो 2 5 और आपका 3 हो गया, तो यहाँ पे आई एन सी और यहाँ पर ई है, तो इसका मतलब यहाँ पर कौन सा आ जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 4 नंबर आ जाएगा, और फिर आ जाएगा आपका 1 नंबर। अब आपसे पूछा कि तीसरे स्थान पर व्यवस्थित करिएगा, तो पहला स्थान, दूसरा स्थान, तीसरे स्थान पर क्या आ गया, 3 नंबर आ गया। अब 3 नंबर पे क्या है, तो 3 नंबर पे आ गया आपका दोस्तों प्रिंसिपल आएगा, क्या आएगा भाई, तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा दोस्तों प्रिंसिपल वाला। ठीक है, अच्छा अच्छा अच्छा, आई के बाद ई दिया गया है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से ठीक है। सबसे पहले आएगा यहाँ पे आपका आएगा 4 नंबर आएगा, तीसरे के स्थान पे क्या आएगा दोस्तों, 4 नंबर आएगा। क्यों आएगा 4 नंबर, क्योंकि यहाँ पर सी है ना, और सी के बाद ई है, तो सबसे पहले ई आएगा। अब आएगा आपका 3 नंबर, और अब आएगा 1 नंबर, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा, 4 नंबर पे आएगा, तो ये तीसरे नंबर पे 4 नंबर पे क्या आ जाएगा, प्रिंसेस आ जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा भाई, प्रिंसेस आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी वाला आपका एकदम सही हो जाएगा। जी हाँ, बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर सी वाला हो जाएगा, प्रिंसेस तीसरे स्थान पर। चलिएगा आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है 59। अंग्रेजी शब्दकोश के क्रम में व्यवस्थित करो, कौन सा शब्द तीसरे स्थान पर आएगा। श्रिंक, श्रग और श्रीक और श्रम्प और श्रेड। अब यहाँ से देखो एस एच आर सभी में कॉमन है, तो काट दो, एस एच आर सभी में कॉमन था तो मैंने इसको काट दिया। अब यहाँ से देखो क्या बचा, यहाँ पे बचा आई यू आई आई ई, तो सबसे पहले ई आएगा, यानी कि 5 नंबर आएगा, 5 नंबर हो गया। अब देखो यहाँ पे आई है, और यहाँ पर क्या है भाई, यू है, तो आई वाला सबसे पहले आएगा, तो आई से आई मैंने काट दिया। यहाँ पर ई है, यहाँ पे एन, यहाँ पे एम, तो यानी कि 3 नंबर आ जाएगा। और फिर क्या आ जाएगा, एन एम एम आएगा, यानी 4 नंबर, फिर एन आएगा। अब एक बचेगा 2 नंबर पे यू वाला आ जाएगा सबसे लास्ट में, तो 534 बार है। तीसरे स्थान पर क्या है, तो तीसरे स्थान पर है पहला, दूसरा, तीसरा, तीसरे स्थान पर आ रहा है चौथा मीनिंग। चौथा मीनिंग पे क्या है दोस्तों, श्रिम्प है। क्या है दोस्तों, 59 में चौथे नंबर पे क्या आएगा, श्रिंक आ जाएगा। ठीक है, तो इसका कौन सा जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर तीसरा स्थान पूछा है ना, तो तीसरा स्थान पर क्या आ जाएगा आपका, श्रिम्प आ जाएगा। क्या आ जाएगा, श्रिम्प, तो श्रिम्प कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। तीसरे नंबर पर क्या है दोस्तों, आपका श्रिम्प दिया गया है, और तीसरा ही स्थान हमसे पूछा है, तो तीसरा स्थान पर चौथा लेटर आ रहा है, चौथे पे क्या है, श्रिम्प, तो ऑप्शन नंबर डी आपका एकदम सही आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60। इसमें पूछा है दोस्तों कौन सा शब्द चौथे स्थान पर आएगा। तो एस एल यू सभी में कॉमन था तो मैंने काट दिया, एस एल यू से एस एल यू कट गया। अब यहाँ पे बचा आर, और फिर आपका बचेगा यहाँ पे आई, और यहाँ पे बचा आपका जी, और फिर एन, और फिर एम। अब इसको अंग्रेजी क्रम में व्यवस्थित करो, तो सबसे पहले आएगा आपका जी, फिर आई, फिर आएगा एन, फिर आएगा एम, फिर एन, फिर आपका आ जाएगा आर। तो ये आपका अंग्रेजी शब्दकोश में व्यवस्थित बन के तैयार हो जाएगा। अब इसको आपको रखना है, तो सबसे पहले जी कहाँ पर है, तो जी आएगा 3 नंबर पे सबसे पहले। अब देखो 3 नंबर हो गया, अब आई आएगा, तो आई कहाँ पर है, आई किसी में भी कॉमन नहीं है, तो इसका मतलब 2 नंबर। एम देखो कहाँ पर, एम भी कॉमन नहीं है, यानी कि 5 नंबर। एन यानी कि 4 नंबर। आर कहाँ पर है आपका, 1 नंबर। तो 325 41 बन के होगा। अब इसमें पूछा चौथे स्थान पर, तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथे स्थान पर क्या आ रहा है, चौथी मीनिंग आ रही है, तो चौथी मीनिंग क्या है दोस्तों, स्लंग हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, स्लंग हो जाएगा। अब भाई स्लंग देखो भाई कौन सा है भाई, क्या हो जाएगा, चौथे नंबर पे आएगा पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, तो क्या हो जाएगा, सिलर हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा, सिलर हो जाएगा, क्योंकि भाई यहाँ पे आएगा सबसे पहले आएगा एम एन ओ पी क्यू आर, तो यहाँ से एम है और यहाँ पे एन है, यानी कि 5 नंबर। अब फिर आएगा एन टी, यहाँ पे आ जाएगा दोस्तों, 1 मिनट, यहाँ पे सबसे पहले आएगा आपका जी वाला, तो जी वाला क्या था, 3 नंबर पे था ना, तो एन जी आई, तो यहाँ पे भी सबसे पहले आप ये देखिएगा तीसरे नंबर पर जी है और यहाँ पर आई है, तो सबसे पहले आएगा 3 नंबर आ गया जी, और उसके बाद आ जाएगा 2 नंबर पे आई। ठीक है,
अब यहाँ पर देखो NMRU, तो अब यहाँ पे देखो M है, यहाँ पे N, यहाँ पे क्या है भाई R है, ठीक है। अब भाई MNR में देखो सबसे पहले क्या आएगा, MNOPQR, तो सबसे पहले M आएगा तो यानी कि 5 नंबर आ जाएगा। फिर क्या आएगा, N आएगा यानी कि 4 नंबर आ जाएगा, और उसके बाद 1 नंबर आ जाएगा। तो पूछा है कि चौथे स्थान पर कौन आएगा, तो पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। पहला, दूसरा, तीसरा, तो चौथे स्थान पर चौथा वर्ड आ रहा, तो चौथा वर्ड क्या हो जाएगा, स्लंग हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा भाई, तो आप कहोगे सर ऑप्शन नंबर सी वाला हमारा एकदम सही जवाब हो जाएगा। आगे चलें, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61 कह रहा है कि क्रम में व्यवस्थित करें और चौथे स्थान पर बताना है कि कौन सा लेटर यहाँ पर आने वाला है। तो यहाँ पर देखो W सभी में कॉमन है, तो W से W काट दो। अब यहाँ पर सबसे पहले E है, तो E से E काट दिया मैंने, ई भी कॉमन है, ई काट दिया। अब यहाँ पर ई है, यहाँ पे आई है, तो सबसे पहले आई आएगा यानी कि 4 नंबर, फिर आपका ई आएगा, तो ई तो यहाँ पर भी कॉमन है, इन तीनों में कॉमन है, ई से ई कट गया। अब यहाँ पर बचा के, और यहाँ पे है DNP, तो सबसे पहले क्या आएगा, डी आएगा यानी कि 3 नंबर, डी के बाद क्या आएगा, के आएगा, तो यानी कि आपका 5 नंबर, फिर एन आएगा 2 नंबर, फिर पी आएगा 1 नंबर, तो 435 और 21। तो हमसे पूछा चौथे स्थान पर क्या आएगा, तो भाई पहला स्थान कौन है, 1, दूसरा स्थान, तीसरा स्थान, चौथा स्थान। तो चौथे स्थान पर क्या आ रहा है, 2 नंबर, और 2 नंबर पे कौन सी मीनिंग हो जाएगी बताएंगे भाई सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 61, तो 2 नंबर पे कौन सी मीनिंग यहाँ पर हो जाएगी। तो यहाँ से भाई इस प्रकार से आपको इसको क्रम में व्यवस्थित कर लेना। तो ये आपका आ जाएगा 352 और 14, कितना आएगा, 352 और 14। अब यहाँ से हमसे पूछा कि चौथे स्थान पर, तो अब यहाँ से देखो चौथा स्थान कौन सा है, पहला, दूसरा, तीसरा स्थान, चौथा। चौथे पे आ रहा है पहला वाला वर्ड, क्या आ रहा है, पहला वाला वर्ड। तो पहले वाले वर्ड पर क्या आ रहा है, वीप आ रहा है, तो वीप देखो कौन सा ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी में है। तो चौथा स्थान पर क्या आएगा, वीप आएगा, तो 61 का कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन आपका एकदम सही जवाब हो जाएगा। बात समझ में आ गई, एक बार फिर से समझ लो, एक बार मैं फिर से समझा देता हूँ। WEE सभी में कॉमन था, तो सबसे पहले आएगा डी, 3 नंबर पे आ गया। इसके बाद क्या आएगा, डी के बाद क्या आता है भाई, आप कहोगे सर के आएगा, तो के आ गया आपका, सबसे पहले आएगा एन आएगा, तो यहाँ पर भाई क्या आ गया आपका डी, और फिर आपका सॉरी डी आ गया, डी के बाद क्या आएगा, के आएगा यानी कि 5 नंबर आ गया। उसके बाद क्या आएगा, इसके बाद आ जाएगा आपका एन आ जाएगा, एन के बाद पी, और पी के बाद आपका बाद में क्या आ जाएगा, 4 नंबर यानी कि आई से जो स्टार्ट हुआ था। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथे पे आ गया फर्स्ट लेटर, तो फर्स्ट पे क्या हो जाएगा, बीप। अगला पॉइंट, अब यहाँ से दोस्तों आपका टाइप नंबर 3 स्टार्ट होता है। दोस्तों अभी इस चैप्टर की टोटल जो टाइप्स थी वो आपकी 3 टाइप्स थी। पहले टाइप्स में हमने क्या क्या सीखा, अंग्रेजी शब्दकोश के क्रम में व्यवस्थित करना। सेकंड टाइप में हमने क्या सीखा, सेकंड टाइप में सीखा कि अंग्रेजी शब्दकोश में व्यवस्थित करने पर उनका क्रम किस नंबर पे आता है। और थर्ड टाइप में आपका ये वाला स्टार्ट हो रहा है, इसमें आपको हिंदी के लेटर्स दिए जाएंगे और उसको एक सही क्रम में व्यवस्थित आपको करना होता है। तो भाई इससे क्रम को क्या करेंगे, ऐसे क्रम को हम हमेशा छोटे वाले लेटर से स्टार्ट करेंगे, जो सबसे छोटा होगा। जैसे यहाँ पे आपके 5 पॉइंट दिए गए हैं, गेहूँ, लोई, सेंकना, पीसना और रोटी, ठीक है। तो यहाँ से सबसे पहले क्या, कौन सी क्रिया सबसे पहले होगी, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले आपके पास गेहूँ होगा गेहूँ, गेहूँ को क्या करेंगे, गेहूँ को पिसवाएंगे। जब आप गेहूँ को पीस देंगे तो यानी कि 4 नंबर आ जाएगा। इसके बाद गेहूँ जब पिसेगा फिर आपका क्या होगा, फिर उसका लोई बनेगी। जो आपके ऑप्शन इसमें दिए गए उसी के अकॉर्डिंग हमें आंसर देना है। तो इसके बाद भाई लोई बनेगी, लोई के बाद क्या होगा भाई, लोई के बाद आपका सिकाई करेंगे। जब सिकाई इसकी हो जाएगी यानी कि सेंकना, फिर आपकी ये रोटी बनके तैयार हो जाएगी। तो 142 35 देखो कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का एकदम सही आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गई भी, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। यहाँ तक की बात आ गई समझ में। अगला क्वेश्चन आपको बताया है देश, महाद्वीप, शहर, मोहल्ला और राज्य। तो भाई सबसे पहले क्या होगा, तो सबसे पहले किसका निर्माण होगा आपको बताना है 63 में। अब यहाँ पे देखो सबसे बड़ा क्या है, तो सबसे बड़ा हो जाएगा आपका महाद्वीप। छोटे से देखो तो ये छोटा में शहर है, तो शहर हो जाएगा, शहर के बाद क्या था आपका महाद्वीप, तो ये तो ऑप्शन बनेगा नहीं। जब ये ना बने, जब छोटा वाला ऑप्शन, तो फिर बड़े से बना के देखो। जब छोटे से ना बने तो बड़े से बना के देखो, तो बड़ा क्या है, सबसे महाद्वीप हो जाएगा। महाद्वीप में क्या आ जाएगा भाई, आप कहोगे महाद्वीप से बनेगा देश। महाद्वीप, देश कोई भी देश होता है वो महाद्वीप में स्थित होता है, यानी कि 1 नंबर आ जाएगा। इसके बाद क्या होगा, देश में क्या होते हैं, राज्य होते हैं, यानी कि 5 नंबर आ जाएगा।
राज्य में क्या होगा भाई, राज्य के बाद आ जाएगा भाई शहर बनेगा, क्योंकि शहर कहाँ होते हैं, राज्यों में होते हैं, तो आपका 3 नंबर आ जाएगा। शहर के बाद क्या होगा भाई, मोहल्ला बन जाएगा। तो 215 34, 215 34 ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। बात समझ में आ गई, क्या हो जाएगा 215 34। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक, निम्न माध्यमिक, बालवाड़ी, विश्वविद्यालय और उच्च माध्यमिक, इसको एक साध्य के तार्किक क्रम में व्यवस्थित करना है। 64 देखिएगा, सबसे पहले क्या होता है, बालवाड़ी। बालवाड़ी क्या होता है, जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं बिल्कुल शिशु, उनको बालवाड़ी कहा जाता है, तो 3 नंबर आ जाएगा। बालवाड़ी से जाते हैं ये प्राथमिक में, किस में जाते हैं, प्राथमिक विद्यालय, ऑप्शन नंबर 1 आ जाएगा। प्राथमिक से हम जाएंगे दोस्तों निम्न माध्यमिक में, किस में जाएंगे, निम्न माध्यमिक, क्योंकि आपको पता है सबसे पहले होता है निम्न, निम्न का अपोजिट उच्च, तो सबसे पहले छोटे से ही बड़ा बनेगा, तो यानी कि निम्न माध्यमिक हो जाएगा। निम्न माध्यमिक के बाद जाएंगे उच्च माध्यमिक में, यानी कि 5 नंबर, फिर जाएंगे हम विश्वविद्यालय में, तो क्या हो जाएगा 312 54, 312 54 ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। तो कौन सा हो जाएगा 312 54, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन दिया गया 65, घुटना, गर्दन, जांग, सिर, पैर की उंगली और कमर, इसमें से आपको 6 दिए गए, इनको क्रम में व्यवस्थित करना है। देखिएगा, सबसे पहले यहाँ से देखो नीचे से स्टार्ट करना है, हमारे शरीर के नीचे स्टार्ट करना है। तो सबसे पहले क्या होगा, कोई भी चीज़ होती है जिसका भी निर्माण किया जाता है वो नीचे से ही होता है ना। तो सबसे पहले क्या होगा भाई, पैर की उंगली होगी, तो यानी कि 5 नंबर आ जाएगा। पैर की उंगली के बाद जब हम थोड़ा सा और ऊपर आएंगे तो भाई क्या आएगा, तो हमारा घुटना आएगा, क्या आएगा भाई, घुटना आ जाएगा। तो यानी घुटना कहाँ पर है, 1 नंबर पे। अब भाई घुटने के बाद क्या आएगा भाई, घुटने के जस्ट थोड़ा सा ऊपर आएंगे तो भाई जांग आएगी, क्या आ जाएगी, जांग आ जाएगी, तो 3 नंबर आ जाएगा। अब भाई जांग जब आ जाएगी तो जांग के थोड़ा सा और ऊपर आ जाएंगे तो हमारी कमर आ जाएगी, क्या आ जाएगी, कमर, यानी कि 6 नंबर आ जाएगा। कमर के बाद जैसा थोड़ा सा और ऊपर जाएंगे तो हमारी फिर क्या आ जाएगी, गर्दन आ जाएगी, गर्दन आ जाएगी तो 2 नंबर, और गर्दन के बाद हमारा क्या है, सिर है, तो इसका मतलब 4 नंबर आ जाएगा। तो इस क्रम में व्यवस्थित करना था आपको। तो 513 624, तो 513 और 624 कहाँ पर, तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है 513 624, तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का एकदम सही आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गई दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए, जो लोग ए आंसर दे रहे हैं उनका आंसर एकदम सही है। और आज का हमारा अंतिम और लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इसके बाद हमने इस चैप्टर को कर लिया है कंप्लीट, और कल से दोस्तों हम अपने नए चैप्टर में प्रवेश करेंगे जिसका नाम है सीरीज, यानी कि श्रृंखला परीक्षण। अब यहाँ पे देखो CFL बल्ब, बल्ब है, लालटेन है, मिट्टी का दीपक है और LED बल्ब है। तो सबसे पहले आप जानते थे, सबसे पहले जो ज़माने में होते, तो आज से करीब बहुत कुछ साल पहले सबसे पहले क्या करते थे भाई, मिट्टी का दीपक जलाते थे लोग। लाइट तो तब तो थी नहीं, लाइट तो अभी आई है। तो लाइट जब नहीं थी तब से पहले मनुष्य क्या करता था भाई, मिट्टी का दीपक जलाता था, इसका मतलब 4 नंबर। जब मिट्टी का दीपक जलाया, फिर जैसे जैसे समय आगे बढ़ा तो फिर क्या आ गई भाई, फिर लालटेन का निर्माण हो गया, तो भाई लालटेन चलने लगी। अब कोई आज की डेट में भाई आप गांव में भी जाओगे तो भाई कहीं पर भी आपको लालटेन देखने को नहीं मिलेगी, बहुत कम मिलेगी, जो बहुत ही पिछड़े वर्ग के लोग हैं वहाँ पर। लेकिन आज की डेट में जहाँ देखो तहाँ सब जगह LED CFL बल्ब आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। अब लालटेन आ गई, लालटेन के बाद क्या आ गया भाई, बल्ब आ गया। जो बल्ब मिलता था ना पहले 10 रुपये वाला, 100 वाट का, तो भाई वो आ गया, आपका बल्ब आ गया। जब बल्ब आ गया फिर उसके बाद आपका चला था CFL लाइट्स चली थी, जो डिज़ाइन में आती थी बन के, तो वो आपकी CFL लाइट्स चलती थी। अब आज की डेट में जो सबसे ज़्यादा ट्रेंड है वो है आपका LED बल्बों का। तो इसका बाद क्या जाएगा भाई, LED बल्ब आ जाएगा। तो 432 15, 432 15 कहाँ पर है, तो आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर सी में दिया है, तो इसका मतलब है ऑप्शन नंबर सी का जो क्रम बन के तैयार होगा वही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, 432 15। तो भाई LED बल्ब आपका सबसे लास्ट में जाएगा। बात समझ में आ गई, तो क्या हो जाएगा 4 3 2 1 5, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। उम्मीद करते हैं आप सभी को दोस्तों ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ चुका होगा, यहाँ तक किसी को कोई भी दिक्कत नहीं हुई होगी। बात समझ में आ गई हो तो भाई थम्स अप कर दो, बात समझ में आ गई हो तो थम्स अप कर दो। और सबसे इम्पोर्टेंट सूचना, आप लोगों की जो भारी डिमांड थी कि सर आप हमें मैथ का सॉल्यूशन करवा दें, तो भाई मैथ का सॉल्यूशन स्टार्ट कर दिया गया है। आपको भाई क्या करना है, शाम को 5 बजे हमारी क्लास होती है मैथ की, जिसमें हम संख्या पद्धति चैप्टर को कंप्लीट करवा रहे हैं। तो आप सभी साथी, तो आप सभी लोग शाम को 5 बजे तैयार रहिएगा मैथ की क्लास के लिए, जिसमें पहला चैप्टर है हमारा संख्या पद्धति का, जिसमें टोटल आपके हम 20 क्वेश्चंस करवाएंगे।
पर डे आपकी क्लास होगी मैथ की, जिसमें से हम पर डे 20-20 क्वेश्चंस करके इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। तो पहला चैप्टर हमारा स्टार्ट कर दिया गया संख्या पद्धति का। तो मैथ का टाइम है शाम को 5 बजे। तो मैथ की क्लास में आप सभी साथी जरूर जुड़ा करें। तो चलिएगा दोस्तों, आज की क्लास को इतना ही रखते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट डे अपने नेक्स्ट सेशन के साथ में। तो चैप्टर दोस्तों अगला जो हमारा रहेगा, अगला चैप्टर मैं बता देता हूँ, अगला चैप्टर सभी लोग तैयार करके आइएगा। अगला चैप्टर दोस्तों हमारा रहने वाला है सीरीज का। ठीक है भाई, कौन सा रहेगा? अगला चैप्टर रहेगा दोस्तों हमारा सीरीज। तो सभी लोग इस चैप्टर को तैयार करके आएंगे, जिसका नाम है भाई श्रृंखला परीक्षण। अच्छे से तैयार करके आएंगे भाई श्रृंखला परीक्षण। इसकी हम दोस्तों चर्चा करेंगे। कल से हमारा ये नया टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, श्रृंखला परीक्षण। तो सभी लोग इस टॉपिक को अच्छे तरीके से तैयार करके आएंगे। ठीक है भाई, अपना रिवीजन करते रहो दोस्तों। और एसएससी जीडी 2025 की भी वैकेंसी आपको जल्दी ही देखने को मिलने वाली है। तो अपनी तैयारी को कंटिन्यू करते रहिएगा। तो अगला चैप्टर है हमारा 5वां चैप्टर स्टार्ट होगा सीरीज श्रृंखला परीक्षण का। तो इसकी चर्चा करेंगे कल की क्लास में। तो तब तक के लिए आप सभी साथियों का क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।